शदीद सुल्तान माशाअल्लाह काना औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अल्लाहुल महमूद फ़ी कुल्ली फ़आलिहि या अल्लाहुल महमूद फ़ी कुल्ली फ़आलिहि या अल्लाहुल महमूद फ़ी कुल्ली फ़आलिहि अस्तग़फ़िरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़्फ़ार बिहक़्क़ि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्तग़फ़िरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़्फ़ार बिहक़्क़ि मख़दूम कायनात व मौलाए कायनात व सरकारान हसनैन करीमैन अलैहि रहमत व रिज़वान अस्तग़फ़िरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़्फ़ार बिहक़्क़ि शेख़ अब्दुल क़ादिर जिलानी रूह रूहानी रूह रब्बानी मुहीउद्दीन शेख़ अब्दुल क़ादिर जिलानी या रूही या क़ल्बी या नूर या गौसुल आज़म या बाज़ शब या मख़दूम मुहीउद्दीन या हज़रत शेख़ अब्दुल क़ादिर जिलानी अग़िस्नी व अमदिदनी व नव्विरनी व अस्क़िनी व अतिनी व अकरिमनी व नसुरनी वंज़ुरनी वरहमनी व हफ़ज़नी व अरशिदनी तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। आला हज़रत सरकार के मजले भाई अल्लामा हसन रज़ा बरेलवी ने कहा था, अपना सौदा बेच के बाज़ार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजिराने अहले बैत, बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, क़द्र वाले जानते हैं क़द्र शान अहले बैत। मैं सलाम करूँ, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े अदब से आक़ाए करीम ताज़दार ख़त्म मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का हदिये तबरीक पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना व नबियना व मौलाना नूरिका मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। इशा की नमाज के बाद से आप बैठे हुए हैं और ये मौसम गर्मा और पारा की दोनों इत्तिसाल की बरकतें मौजूद हैं। गर्मी और बारिश के दिनों में जितने लोग थके हुए हैं वो चले जाएं, या जिसको यकीन हो कि हम बख्श दिए जाएंगे वो चला जाए, जिसके पास नेकियां ज़्यादा हों वो चला जाए। एक आदमी को भी हुजूर की बातें सुना सकता है। 30 साल से ज़्यादा हुए मुझे ये काम करते हुए, हुजूर की मजलिसों में झाड़ू लगाते हुए। तकरीर की तारीख़ तो अलग बात है, फ़ोन से बात करने के लिए भी टाइम और वक्त और तारीख़ दी जाती है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सरकार गौसे आज़म सैयदना शेख के जद्दे करीम की महफिल है। शोएब भाई और मेरे भाई की नकाबत बिलखुसूस खानक़ाह सरकार सुरकाही शरीफ का फैज़ जिस आस्ताने फ़लक से जारी वसारी है, वहाँ की एक मुबारक शख्सियत के कदम शरीफ यहाँ पे आए। अल्लाह बुज़ुर्गों का साया दराज फरमाए। और हिंदुस्तान के बाहर जहाँ उर्दू बोली जाती है 100 तकरीबन 95 कंट्रीज़ हैं। किसी किताब में 207 का जिक्र है, लेकिन ज़्यादा सही ये है कि दुनिया में 195 कंट्रीज़ हैं, जिसमें से 193 को अक़वाम मुत्तहिदा ने एक्सेप्ट किया है, 2 को नहीं। इन मुल्कों में जहाँ उर्दू बोली जाती है, अल्लाह का शुक्र है कि आप ये फ़ख्र कैसे कह सकते हैं कि वो हमारे बिहार की वो ताबिंदा आवाज़, हम ये कह सकते हैं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान की वो खूबसूरत आवाज़, मखमली आवाज़, मोहतरम हबीबुल्लाह फैज़ी साहब क़िबला की धूम तकरीबन 25-30 सालों से मची हुई है माशाअल्लाह। अभी भी उनकी आवाज़ पर बुढ़ापा नहीं आया, उनकी आवाज़ पर उन फ़वान शबाब का गलबा है। अल्लाह इस आवाज़ को नज़र बस से महफूज फरमाए। मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ फैज़ी भाई से, मैंने बचपन से लेकर अब तक इनकी खिदमत का शरफ़ पाया और मेरे दिल में बड़ा एहतराम रहा। दोस्त कहते हुए मेरी ज़बान लड़खड़ाती है, मैं इन्हें अपने भाई के कायम मकाम समझता हूँ। मुलाकात होती है तो दिल को बड़ी राहत मिलती है। जितने लोग मिंबर शरीफ पे बैठे हैं, देर से वो चाहें तो चले जाएं। मैं एक शब के लिए मैंने ये तारीख़ 6 महीना पहले दी थी। जाकिर भाई और जावेद भाई थे, 6 महीना पहले की तकरीबन ये तारीख़ है मेरे पास। और मेरा कल का टिकट था ईरान का। हुज़ूर सैयदना शेख के अम्मी जान की बारगाह में हाज़िरी का। ईरान के हालात ख़राब हुए हैं तो वो टिकट तकरीबन 6 दिन के बाद रखा गया है। दुआ करो इंशाअल्लाह 18 जुलाई को हुज़ूर गौस पाक के दादा इमाम हुसैन की बारगाह में हाज़िरी है। इजाज़त दे दें, आप सबका सलाम नियाज़ पेश करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोले इजाज़त है आप सबकी, बोलो भाई इंशाअल्लाह बोले। अच्छा आप लोग चलेंगे करबला कभी?
बोलो भाई चलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि नात की बरकतों से, इन उलमा और शोरा की जूतियों की बरकत है। मुझे याद नहीं है कि मैंने कितनी सफ़र बगदाद की शायराओं के किए हैं, मैंने कितनी रातें अल्लाह का शुक्र है करबला में गुजारी। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे याद नहीं। अब तो ऐसा सफ़र करने का दिल कहता है जिसमें जाके ना आऊँ। हुजूर गौस पाक की बारगाह में बैठे बैठे ये सोचता था, काश बगदाद में घर अपना बनाते जाते, देखते आपके दरबार को आते जाते। आला हजरत के भाई अल्लामा हसन रज़ा बरेलवी का एक शेर मैं बगदाद शरीफ में पढ़ता हूँ। अगर ये टोपी मेरी बगदाद शरीफ की नहीं होती तो हबीबुल्लाह भाई के कदमों पे रखता। अल्लामा हसन रज़ा बरेलवी ने कहा था, आला हजरत के भाई हैं, कहते हैं दिल हमें समझा बुझा के सूए काबा लाया था, दिल हमें समझा बुझा के सूए काबा लाया था, दिल को हम समझा बुझा के सूए जाना ले चले, दिल को हम समझा बुझा के सूए जाना ले चले। चलेंगे इंशाअल्लाह बगदाद शरीफ। बोले भाई हाथ उठा के बोले चलना चाहते हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि एक एक शख्स उठने की पोजीशन में ना हो। आप कहीं से भी किसी भी खाने से, कोने से, कालम से उठें और चले जाएं मिंबर शरीफ के जो मेरे तमाम तर मोहसिनीन हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी गुफ्तगू को समाप्त करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे पर इल्ज़ाम लगाया इस दौर के लोगों ने, मरवा दिया कासिम को, अली असगर को, ओनो मोहम्मद को, इब्राहिम और मोहम्मद को, जनाब मुस्लिम बिन अकील को, इमाम हुसैन ने ज़बरदस्ती इनकी औलादों को यतीम किया, इनकी औरतों को बेवा किया। मरने का शौक़ था तो करबला खुद चले गए। ये इल्ज़ाम है वहाबिया दयाबना की तरफ। इमाम शोहदा कॉन्फ्रेंस से मुजफ्फरपुर की ज़मीन में नहीं है, 25-30 चैनल के लोग इसको आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, पूरी दुनिया इसे सुनेगी। मैं उन जालिमों के सवालों का जवाब देने के लिए आपके कदमों के नीचे बैठा हूँ। दिल कहे तो बैठे रहिएगा, हालांकि दिल तो कहता ही है बैठने के लिए, नफ्स की वजह से लोग भाग जाते हैं। ठीक है, वैसे मैं बहुत जल्दी माइक पर आने का आदी हूँ, लेकिन जब बड़े हों तो वहाँ खामोश रहा जाता है। और मैं भाई माफ़ी चाहता हूँ, मैं जल्दी निज़ामत एक्सेप्ट नहीं करता। कहीं कोई डॉक्टर कहता है, कहीं कोई अल्लामा कहता है, और मैं आपके कबीले का आदमी हूँ, इसलिए मुझे ज़रा सी हया आती है, इसलिए मैं बहुत बहुत माजरत चाहता हूँ। सुने आप, ये इमाम हुसैन सरकार के घर की जो सैयदानियाँ थी, जो ख़वातीन थी, उनकी अज़मतों का मजाक उड़ाया गया, उनके लिबास, उनके दुपट्टे के तारों पर को बिखेरे गए। एक बात बताता हूँ, उनकी अजमत के बारे में कहा गया, इनका कोई लेबल नहीं, कोई स्टेटस नहीं था। आम घराने की औरतें करबला में हुसैन के साथ थीं, और जो बेवा हुई, जिनके बच्चे यतीम हुए। साहिबों कोई जोर से नारा मत लगाए, कोई जोर से बोले नहीं। माइक में जो इको है इसकी आवाज़ बंद कर दें भाईजान। माइक आपका बहुत अच्छा है, ये राकेश साउंड सेंटर। जितने भी मेरे हिंदू भाई करीब में हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि वो सब बैठे, क्योंकि जौहर रामपुर से कहता है कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। इसमें बिरादरी की बात नहीं की। डॉक्टर सुधीर अवस्थी ने हमारे चेहरे पर तमाचा मारा था, सच्चा शेर कहा था। यजीदियों की पहली सफ में 800 हाफिज कुरान थे, बड़े बड़े मुहद्दिसीन और फुक़हा की जमात 22,000 लश्कर में शामिल थी, और काजी शुरेह जैसे अजीम मुफ्ती जो आज अब तक नारे जहन्नम में जल रहे हैं, अपने वक्त के बड़े अजीम मुफ्तियों में शामिल था वो शख्स जिसने हुसैन की कत्ल के फतवे दिए थे। डॉक्टर सुधीर अवस्थी कहता है, कभी भी सुन्नियों के नजदियों से दिल नहीं मिलते, यहाँ के उर्स में हमको कभी बातिल नहीं मिलते। हम अपनी बज़्म में ये फख्र से ऐलान करते हैं, हमारी कौम में शब्बीर के कातिल नहीं मिलते। साहिबो एक ऐसा तमाचा है जो मुझे एक्सेप्ट करना है, भागना नहीं है, बैठे रहना है और थोड़ी सी बातें सुने। मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूँ कि आवारगी की तो इंतहा हो गई है। लड़कियां शादी के बाद, मालूम है अभी मैं एक शहर में गया था तो वहाँ पता चला कि एक लड़की 3 महीने के बाद जिस ससुराल के करीब रहती थी ना, वहीं पर एक बियर बार की दुकान थी, निकाब ओढ़ करके शराब की बोतल खरीद करके पी रही थी। लोगों ने उसे पकड़ लिया, बोले जालिमा तुझे शर्म नहीं आती, तू कौन है? उसने अपना तारुफ मजबूरी में कराया। लोग उसके घर गए, जब उस लड़की को बिठा के पूछा गया, तू और शराब, ये निकाब और साथ में इस्लामी शिआर, इस्लामी निशानियां और शराब की तो दहलीज पर खड़ी है। तो लड़की ने रो करके कहा था, मेरा बाप शराबी था, प्लास्टिक के एक ब्लैक रंग की थैली में वो रोजाना एक बोतल शराब की लाता, फ्रीज में रखता था। मैं फ्रीज खोलती तो मुझे बदबू नजर आती थी। एक दिन मैंने उसे चेक किया तो मुझे वो नशे की सी कैफियत दे गई। मैंने उसे दोबारा दूसरे दिन पिया तो मुझे अच्छा लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं भी शराब की आदी हो गई।
बोले फिर क्या हुआ? बोले रात को मेरा बाप शराब पी के सो जाता था और फिर मैं भी अपने बाप की उस बोतल से थोड़ी सी शराब पी लेती थी। फिर वो लड़की रो के कहती है मेरी शादी हो गई, मैं ससुराल में आ गई, शराब न मिली, बर्दाश्त करती रही, बर्दाश्त ना हुआ तो निकाब ओढ़ करके मैं बियर बार के सामने आ गई। भेज दो अपनी बहन बेटियों को किसी कॉन्वेंट में, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी मदर टेरेसा में, किसी सेंट जेवियर्स में, किसी सेंट जोसेफ में। मत बिठाओ उन्हें मदरसों के मकातिब की दीवारों के साए में, मत आने देना उन्हें जलसों के साए में। भाग जाना और उन्हें भी हटा देना। क्या ज़रूरत है हुजूर की बातें सुन करके? हम तरक्की करने वाले लोग हैं। शायर कहता है कि अपनी मिट्टी ही पे चलने का सलीका सीखो, संग मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। सूफी सुल्तान में फरमाते हैं एक जिंदगी है तुझे मिली है, उसे भी कोर्ट कचहरी में, उसे भी आवारगी में, उसे भी चौकट, उसे भी होटलों के पबजी खाने बैठ करके तू खर्च करता है। ये बता अल्लाह को राजी करने के लिए क्या तुझे दूसरी जिंदगी मिलेगी? साहिबो बैठ जाओ। मुझे मालूम है पूरी दुनिया देखता हूँ, हिंदुस्तान के बाहर कभी सफ़र करता हूँ हर 1.5 महीने 1 महीने के बाद। आज मैं आपके कदमों के नीचे आ गया हूँ इन सरकारों की वजह से। थोड़ी सी बात सुने, न किसी को नारा लगाना है, न किसी को हंसना है, न किसी को अपने मोबाइल का इस्तेमाल करना है। मालूम है मुसलमानों की आवारगी का आलम क्या है? अभी तकरीबन 5 दिन पहले कानपुर के होटल से 5 मुस्लिम लड़कियाँ पकड़ी गई। ये बात मैं अगर माइक से जोर से बोलूं तो आप कुर्सी से गिर जाएंगे। उनमें 3 लड़कियां मदरसे में पढ़ने वाली थी जो अपनी इज्जत बेचने के लिए होटलों की जीनत बनी हुई थी। खिंजीर का गोश्त खाने वालों से अपनी बाहें मिला करके रातें गुजारती थीं वो लड़कियां जिन्हें हुजूर ने दुरूद पढ़ने के लिए अपनी उम्मत में शामिल किया था। 14 फरवरी को दिल्ली के एक होटल का मुस्लिम मैनेजर कहता है खून के आंसू रोता हूं। जब 14 फरवरी को मैंने रजिस्टर देखा तो मेरी होटल में 120 लड़के और लड़कियां अय्याशी करने के लिए आए थे वैलेंटाइन डे के मौके पर। जब मैंने देखा तो उसमें तकरीबन 95% लड़के गैर मुस्लिमों के थे और 80% लड़कियां हुजूर की उम्मत की थी। खेल कूद करने के लिए बहुत पैसे हैं, तफरीबाजी के लिए बहुत पैसे हैं। साहिबो ये मत कहना कि उसमें मेरी बेटी नहीं थी तो हुजूर की उम्मत की बेटी और आपके दौर की ही बेटियां थी। कोई बात खेल कूद की निस्बत से नहीं है। बैठे हुजूर की मजलिस में, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मैं आया हूँ, इतनी आसानी से आपको नहीं मिल सकता। हाँ ये है कि इमाम हुसैन जब चाहें मैं यहाँ आके झाड़ू लगा सकता हूँ। आपका मुझ पर एहसान होगा, आप थोड़ी सी मुझसे गुफ्तगू समाअत कर लेंगे और अदब और एहतराम के साथ बैठेंगे। सोहबतों के साथ मिलता क्या है, मजलिस रसूल में बैठने के साथ क्या मिलता है? कहा गया कि इमाम हुसैन के साथ में जो औरतें थीं वो आम घरानों की थीं। अजीब बात है, फलस्तीन के करीब में एक शहर है जिसे निबहान कहते हैं। फैजी भाई बैठे बैठे बैठ जाओ। फलस्तीन के करीब में एक शहर है जिसे निबहान कहते हैं। इसमें इको कम करें भाईजान, तो इको कहाँ गए माइक वाले? इको इसका कम कर दें, इको इसका कम कर दें, जो जैसा मैं कहूँ वैसा कर दें। राकेश भाई बहुत अच्छा माइक है, इको कम कर दें। अब इसकी थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दें, इसकी आवाज़ थोड़ी सी बढ़ाएं। बेटे बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बेटे बैठ जाओ बैठ जाओ, आराम से बिठाइए आराम से बिठाइए, बैठ जाओ बैठ जाओ। सुने, अगर मदरसे के उसूल की 4 दीवारी के आइन में बच्चों को तालीम न दी गई तो फिर यही हाल होगा। कुरान पढ़ने वाले एक तरफ कुरान का बोसा देंगे, दूसरी तरफ कुरान के पारों को टिश्यू पेपर बनाया जाएगा। एक तरफ माएँ अपनी गोद में अपने बच्चों को लेके हुजूर का आशिक बनाएंगी, एक तरफ यही बच्चे नशे की गोलियां खा के हुजूर की मजलिस की हुर्मत को पामाल करेंगे। बैठ जाएं, सब लोग बैठ जाएं, कोई बात नहीं, जाने दें उनको। भैया बैठ जाएं, खून पसीने करके जलसे होते हैं, बैठे आप। एक जगह है जिसे फ़लस्तीन कहते हैं, उजड़ा हुआ मुल्क, रोती हुई बच्चियां 9 आबादियाती के मुंतज़िर हैं, वहाँ के मकीन और मकानात। मेरी दुआ है अल्लाह फ़लस्तीन के लोगों पे करम फरमा दे, आमीन कह दो। हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट के तमाम तर जिम्मेदार लोग बैठे हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं भाई? सब लोग बैठे वहाँ पर, वहीं पे खड़े रहें, या तो कहीं जमा ना हो, आप खामोशी के साथ बैठे। सुने, आप 2-4 मिनटों में दिक्कत होगी तो मैं चला जाऊँगा। आपके पैसे आपको मुबारक हो, इतनी बड़ी दुनिया है, समझे। कहीं भी हुजूर का जिक्र करके अपने बच्चों का पेट पाला जा सकता है, एकदम सीधी सी बात, समझ रहे हैं आप? ऐसा नहीं कि मैं अपने बच्चों के लिए बोझ था तो आ गया, मैं अपने घर पे अपने बच्चों पर लोड था इसलिए आमद। ना ना ना, इस ज़मीन पर मुझे हुजूर की बातें करके इस ज़मीन को मैदान महशर में अपने लिए गवाह के तौर पर बनाना। इस मजलिस में मैं तुम्हें क्यों बुलाता हूँ? मेरी बहन सुन,
तुझे क्यों आवाज़ दी जाती है? इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी फ़लस्तीन के करीब रहने वाला एक बुज़ुर्ग है। 150 साल पहले। नाम है यूसुफ, बाप का नाम है इस्माइल और उनके शहर का नाम है निबहान। बाप का नाम है इस्माइल, उनका नाम है यूसुफ। कोई पूछे उनका नाम तो क्या बताएंगे? यूसुफ। ऊंची बोलो, आवाज़ कमज़ोर है आपकी। यूसुफ नाम है। 150 साल पहले के बुजुर्ग हैं, अल्लाह के रसूल के बड़े अजीम आशिक हैं। मदीने से आते तो मदीने में फिर जाने के लिए तड़पते थे, जब मदीने से वापस आते तो फिर मदीने जाने के लिए तड़पते। लोग कहते कि अभी अभी तो आ रहे हो, तो कहते इसीलिए तो रो रहा हूं, आ क्यों गया? फिर जाते हुजूर की बारगाह में तो आंसू बहाते। मालूम है आपको, कभी पूरी जिंदगी शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी हुजूर के रोजे के करीब नहीं गए। बाबुल निसा और बाबे जिब्राइल, बाबुल बकी, खोखे सिद्दीक अकबर, बाबुसलाम, अंदर से कभी रोजे मुस्तफ़ा पे नहीं गए। बाहर से ही जहां से गुम्बद खदरा नजर आया, सलाम पेश किया, रोते रहे। किसी ने कहा, अय यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी, अंदर क्यों नहीं जाते? तो यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी ने कहा था, एक जुमला दिल में लगे तो बात करना, सुभान अल्लाह कहना, वरना खामोश। यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी कहते, कुत्तों का काम है घर के बाहर रहे, घर के अंदर तो घर का मालिक रहा करता है। कभी नहीं गए, कभी नहीं गए। ये जब इनकी शादी हुई, मुझे ये कहना मतलब है, मैं क्यों बुलाता हूं आपको हाथ जोड़ करके, मेरे भाई ने अपनी नकाबत में आपको क्यों आवाज़ दी? इतने चैनल से मौजूद हैं पूरी दुनिया में, ये गाने बजाने वालों की महफिलों की स्क्रीन को मिटाएंगे और हुजूर की नात के लिटरेचर को आम करेंगे। क्यों क्यों क्यों? उसकी वजह यह है, इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी की शादी हुई, लड़की बड़ी खूबसूरत थी। जब एक अजीम हुस्न वाली, जाजिब चेहरे वाली लड़की उनके निकाह में आई ना, तो जनाब यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी की खिदमत करती रही और उनकी पाकीज़ा सोबत नूर से इस्तेफादा करती रही। तवज्जो है आपकी? सब देखें उधर, हम भी चलें, हम भी देखें यार। हाँ, हम अल्लाह के वलियों की बातें करते हैं, आप नफ्स और शर के तरफ माइल, पर्दों की तरफ देखते हैं। इधर देखें आप, यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी की बीवी जब इनके निकाह में आई और इनकी जौजा बनी, ये उनके ज़व्वज बने, वो इनकी बीवी बनी, वो उनके शौहर बने। तो मालूम है, उम्र उनकी ढलने लगी तो किसी सहेली ने कहा था, अय यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी की बीवी, तू बड़ी हसीन लड़की थी, तूने एक मौलवी से रिश्ता क्यों किया? तुझे इस मौलवी के साथ रह के क्या मिला? हाँ, किसी राजकुमार के निकाह में आती राजकुमारी कहलाती, किसी अमीर ज़ादे की निकाह में आती अमीर शहर की बीवी कहलाती, किसी अजीम हसीन चेहरे वाले की निकाह में आती तो हुस्न की मलका कहलाती। तू एक मौलवी के निकाह में रह गई, तुझे क्या मिला? देखना है कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। वो यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी की बीवी ने रो करके कहा, मुझसे पूछती हो मुझे इनके साथ रह के क्या मिला है? मैं बताऊं, इनकी खिदमत करके मुझे 84 मरतबे अल्लाह के रसूल की ख्वाबों में जियारत का शरफ हो गया है। अब क्या चाहिए? 84 मरतबे हुजूर की ज़ियारत का शरफ हासिल। 16 कम 100 मरतबे मैंने हुजूर को ख्वाब में देखा है। पूरा शहर मुजफ्फरपुर समेट लो, यहीं पर शाज़ व नादिर माफी चाहता हूं, जिसने हुजूर को देखा हो उसके पैरों का धोवन पी लूंगा। एक लड़की एक आलिम दीन की सोबत में आ जाए तो 84 मरतबे उसे हुजूर की ज़ियारत का शरफ हासिल हो जाए। उम्मे रुबाब को तो हुसैन की सोबत मिली थी, उम्मे लैला को तो हुसैन की सोबत मिली थी, शहरबानों को तो हुसैन की सोबत मिली थी, उम्मे फरवा को तो इमाम हसन की सोबत मिली थी, मखदूमा फिज़्ज़ा को तो मखदूमा फातिमा की सोबत मिली थी। जरा सोचो, हुजूर के गुलामों की सोबत की खिदमत करने पर हुजूर अपने करम की तजल्लियां जब जाहिर करते हैं तो अपनी बेटियों की खिदमत करने पर हुजूर कितना बड़ा इनाम देंगे। जरा हाथ उठा के कोई एक आदमी कह दे, या हुसैन। बैठना। कुरान क्या कहता है? फसल ले ले रब्बिका वनहर, अपने रब के लिए और नमाज पढ़ो और अपने रब के लिए कुर्बानी करो। अजीब बात है, आप जब कुर्बानी के लिए, जब नमाज पढ़ने के लिए अलग अलग जगहों की तरफ जाते हैं, वो ईदगाह है और ये कुर्बानी गाह है। न कुर्बानी के बकरे को लेके आप ईदगाह जाते हैं, न ईदगाह घसीट करके कुर्बानी के बकरे के पास ले आते हैं। एक आयत दो सिस्टम अलग अलग, अपने नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद और अपने रब के लिए कुर्बानी के लिए बकरे के पास आते हैं। अलग अलग 2, 4, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। लेकिन सूफिया फरमाते हैं, अगर एक ही वक्त में एक ही जगह पर एक आयत के 2 अलग अलग अहकामात पर अमल करते हुए किसी को देखना चाहते हो तो करबला में हुसैन को देख लो। मेरे भाई मोहतरम हबीबुल्लाह साहब क़िबला फैज़ी के उस्ताद ने शेर कहा था, उम्मुल किताब सीने में बाहर हुसैन है, दोशे नबी है रेहल सी जिस पर हुसैन है, सजदे में है तो शरह फसल ले ले रब्बिका, गर्दन कटा के मानिए वनहर हुसैन है। साहिबो अल्लाह आपको सलामत रखे, आप हुसैन के लिए, हुसैन ने आपके लिए कुर्बानी दी। जरा कोई फिर एक आदमी बोल दे हाथ उठा के, या हुसैन।
नमाज पढ़ो और अपने रब के लिए कुर्बानी दो। मैंने वो ज़मीन देखी है, हबीबुल्लाह भाई ने भी वो ज़मीन देखी, और कोई ये देखना चाहता हो, कलेजे मुंह को आ जाते हैं। इमाम अली मकाम जहाँ पर शहीद हुए थे, लोग कहते हैं वो बेबस थे, वो ताकत नहीं थी उनके पास पर्सनालिटी होती तो वो फिर वो कौसर और तस्नीम को बुला लेते। उनके पास ताकत होती तो पानी उनकी गुलामी करता। पानी की बात करता है, ये उस माँ के बेटे हैं जिसे फातिमा कहते हैं। बोले 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 क्या कहते हैं? कोई और काम न करना फातिमा। अल्लामा काशफी फरमाते हैं कि अल्लामा काशफी मेरे घर पे बात में लोग करबला की दास्तानों को बोले प्रूफ कहाँ लिखा है, सबूत कहाँ लिखा है। अजीब इंसान है, इतना बेफैज आदमी है। अल्लामा काशफी की मुबारक किताब के हवाले सरकार मुजाहिद मिल्लत के खलीफा ने अपनी किताब में रकम किया है, मेरे घर पे मौजूद है। अल्लामा काशफी फरमाते हैं कि मौलाए कायनात ने अपनी बीवी अम्मी फातिमा से फरमाया था, फातिमा मैंने एक ख्वाब देखा है। कहा क्या? कहा ख्वाब देखा है सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी की शादी हो रही है। आपने अपनी बेटी की शादी में सोने की जूतियां अपनी बेटी को दी थी, सोने और चांदी के बने हुए जरो जवाहिर लिबास में लगे थे। फिर कहते हैं 700 नगों पर मुश्तमिल एक ताज अपने दामाद को सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दिया था, जिसमें एक एक नग की कीमत पूरी दुनिया को खरीदने के मुतरादिफ थी। 700 नग जनाबे हजरते सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी की शादी में अपने दामाद को दिया था। दामाद के पैरों में जूती सोने की चमक रही थी, सोने की प्लेटों में खाने की बरकतें कायम की गई थी। पूरी कायनात के उशाक वहां पे जमा थे। मौलाए कायनात ने जैसे ये बयान किया, मखदूमा फातिमा कहती मेरी आंख में आंसू आ गए। कहीं मेरे शौहर अली ने ये न सोच लिया हो कि जब रसूलों के सरदार की बेटी की शादी हुई तो हुजूर ने तो जहेज में कुछ न दिया। मालूम है, किताब मेरे घर पे है, उसमें लिखा हुआ है लकड़ी की एक चप्पल थी, 2 पैरों की लकड़ी की एक चप्पल थी जहेज के नाम पर, और 4 गद्दे थे जिसमें से 2 गद्दों में ये खजूर की छालें भरी हुई थी, और पानी का एक मशकीज़ा था, एक मिट्टी का मटका था, 2 प्याले थे, एक में खाना एक में पानी पीने के लायक। अल्लाह, 2 तकिए थे। अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी की शादी में, कभी आऊंगा तो हुजूर की बेटियों की शादी की बात करूंगा, आपकी तबीयत को बालिदगी हासिल होगी इंशाअल्लाह। दिल से बोलो इंशाअल्लाह। सुने, अल्लाह के रसूल की बेटी कहती मुझे फीलिंग हुई कि मेरे शौहर ने ख्वाब देखा कि सुलेमान जिनको नबूवत और रिसालत मेरे अब्बू के सदके में मिली है, वो अपनी बेटी की शादी में सोने की जूतियां दे रहे हैं, अपने दामाद को 700 नगों पर मुश्तमिल ताज दे रहे हैं, और मेरे अब्बू ने तो मुझे कुछ न दिया, मेरे दामाद तो कुछ न दिया। कहीं फीलिंग न हो तो मखदूमा फातिमा हाथों को उठा के दुआ करती थी, मेरे मौला मेरे शौहर के दिल से ये ख्याल निकल जाए या इस सवाल का जवाब माकूल मिल जाए। मखदूमा फातिमा फरमाती है मेरे शौहर ने मुझसे फिर कहा एक दिन, आए फातिमा आज एक ख्वाब मैंने फिर देखा है। कोई ज़ोर से न बोले तो मैंने कहा क्या देखा है? मखदूमा फातिमा से अली ने फरमाया ख्वाब मैंने ये देखा है कि मैदान महशर कायम था, उसके बाद हम और तुम जन्नत में थे, 2 अजीम कुर्सियां लगी हुई थी, एक कुर्सी पर मैं बैठा हुआ था, ऐ फातिमा एक कुर्सी पर तू बैठी हुई थी। जन्नत की सारी हूरें बारी बारी तेरे हाथों का बोसा देने के लिए आती थी, कोई तेरे दुपट्टे का बोसा देता, कोई तेरे कदमों के गुसाले को पीना चाहती थी, कोई तेरे चेहरे की जाज़बियत पे के समुंदर में गर्क होती थी। जन्नत की हूरें बारी बारी आदाब बजा लाती थी। ऐ फातिमा, उन्हीं हूरों में, उन्हीं लड़कियों में एक लड़की सबसे ज्यादा हसीन थी जन्नत में। मैंने उसे देखा तो मैंने कहा यह लड़की तो सबसे ज्यादा हसीन लग रही है। फिर ऐ फातिमा मैंने तुझसे कहा, ऐ फातिमा मुझे प्यास लगी है, जरा पानी मंगा। तो जनाबे मखदूम कायनात कहती है मैंने उसी लड़की से कहा, ए मेरे शौहर के लिए जामे मोहब्बत लेके आ। वही लड़की जो सबसे हसीन थी, जब वो शराब इश्क मार्फत की शराब, वो लिक्विड जन्नती बहारों की कौसर और तस्नीम की सूरत में लेके आई, तो मखदूमा फातिमा कहती मैंने उस प्याले को अपने शौहर को दिया। जैसे मेरे शौहर ने वो पानी, वो शराब, वो जामे इश्क पिया, तबीयत को राहत महसूस हुई, आपने वो प्याला फातिमा को दिया और फातिमा ने उस प्याले को उस लड़की को दिया। जैसे वो लड़की जाने लगी, वाकई का टर्निंग पॉइंट देखें। अब देखना है कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। मखदूमा फातिमा कहती जैसे वो लड़की, तवज्जो है, जैसे वो लड़की प्याला लेके आगे बढ़ी, मैंने अपने शौहर से कहा ऐ मेरे शौहर, इस लड़की को पहचानते हो जो मेरी बारगाह में आदाब बजा ला रही थी, जो मेरे कदमों का बोसा दे रही थी, जो आपके लिए ये
शरबत लेकर के आई थी। अली फरमाते हैं फातिमा मैं इसे नहीं जानती। तो फातिमा फरमाती हैं, देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। फातिमा फरमाती ऐ मेरे शौहर अली, ये वही सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी है जिसकी शादी में उसके बाप ने सोने की जूतियां अता फरमाई थी, जिसके शौहर को जिसके बाप ने 700 नगों पर मुश्तमिल ताज अता किए थे। ऐ मेरे शौहर, आज उसकी, उस सुलेमान की बेटी, आज उस शौहर की बीवी फातिमा के कदमों का बोसा ले रही है। जरा सोचो, जिस फातिमा के कदमों की इत्तिसाल का शरफ पाने वाली किरणों का ये आलम है, तो जरा सोचो कि उस फातिमा की गोद में, इंस्टीट्यूट में, दरसगाह में पले हुए इमाम हुसैन का आलम क्या होगा। मेरे ये टॉपिक नहीं कि मैं मौला अली और फातिमा की बात कई घंटे की गुफ्तगू कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर आप बोले नहीं, बस बैठे रहें। 2-4 मिनटों के बाद दिल कहे तो सुभान अल्लाह कह दें, वरना बैठे रहें, कोई हंगामा ना करें, कोई हंगामा ना करें। मैंने करबला की जमीन देखी है और बहुत देखी है, खेमा गाहे अहले बैत पर लिपट लिपट के बड़े आंसू बहाए। अल्लाह का शुक्र है, जब मैं अपने दोस्तों को लेके गया था अहले बैत के खेमे के पास, तो मेरे दोस्तों ने कहा आसिफ भाई ये कौन सी ज़मीन है। तो मैंने कहा तुम्हें नहीं पता कि इसी ज़मीन पर इमाम हुसैन आए थे और आकर के आपने फरमाया था ऐ मेरे अली अकबर, इस ज़मीन को क्या कहते हैं। तो अली अकबर ने किसी से पूछा तो किसी ने कहा इसे वादिय तफ कहते हैं, तो और फे वादिय तफ कहते हैं। तो मौला हुसैन ने फरमाया अली अकबर किसी बूढ़े को बुलाओ जो करीब की बस्ती का हो। करीब में एक बस्ती थी 2 किलोमीटर के फासले पर, जहाँ कबीले अस्वद के लोग आबाद थे। पर मैं बुला के लाओ, किसी बूढ़े को बुला के लाया गया। इमाम हुसैन ने कहा कि चचा आप उम्र की बहारें बड़ी लंबी गुजार चुके हैं, तजर्बा होगा, इस ज़मीन को क्या कहते हैं। उस बूढ़े ने कहा ऐ मुसाफिर, इस ज़मीन को वादी तफ कहते हैं। इमाम हुसैन ने कहा इस ज़मीन को क्या कहते हैं। उसने कहा इसे वादी नैनवा कहते हैं। इमाम हुसैन ने कहा और इस ज़मीन को क्या कहते हैं। उस बूढ़े ने कहा ऐ मुसाफिर, इस ज़मीन को वादी करबला कहते हैं। इतना सुना तो इमाम हुसैन ने अपना मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी और इतना रोए कि दाढ़ी भीग गई। अली अकबर ने कहा बाबा जान, इस कदर इस पथरीली ज़मीन पर रोने की वजह क्या है। मौला हुसैन ने फरमाया नहरवान की जंग से वापसी के मौके पर इसी राह से मैं गुजर रहा था तो मेरे साथ मेरे अब्बू मौला अली थे। उन्होंने इस ज़मीन पर 2 रकात नमाज पढ़ी थी और नमाज के बाद यहीं पर खड़े होकर रो रहे थे, दुआ कर रहे थे और कह रहे थे ऐ अल्लाह मेरे हुसैन को सलामत रखना, मेरे हुसैन को साबिर बनाना, मेरे हुसैन को शाकिरीन का सरदार बनाना, मेरे हुसैन के पाँव में मुस्तकिल मिजाजी की बेड़ियां लगी रहे। यानी मुस्तकिल मिजाजी, वहां से वो फरार की कोई ऐसी फजा न बनने पाए, मेरे हुसैन को मेरे मौला करार अता फरमाना। इमाम हुसैन कहते हैं मैंने अब्बू से पूछा अब्बू यहाँ पर आप रो रहे हैं, ये ज़मीन कौन सी है। तो सरकार मौला कायनात ने कहा था ऐ मेरे बेटे हुसैन, इसी ज़मीन पर एक दिन तू 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद किया जाएगा। इसी जमीन पर तेरे खेमे जलाए जाएंगे, इसी जमीन पर सैयदानियों के दुपट्टे नोचे जाएंगे, इसी जमीन पर मेरी बेटियों की कान की बालियां नोची जाएंगी, इसी जमीन पर तुझे 3 दिन भूखा और प्यासा रख के बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद किया जाएगा। इमाम हुसैन फरमाते हैं मैं अपनी मंजिल पे आ गया हूँ, थोड़ी सी बारिश हो जाए तो आप भाग जाएंगे, वक्त ज्यादा हो जाए तो आपके लिए दिक्कत है। शोराए किराम के लिए इजाजत तो माफी है, आप बैठे, आपका दिल लगेगा, थोड़ी देर बातें हो सकती हैं। बताएं भैया बताएं, सुन सकते हैं। हाथ उठा के बोले या हुसैन, मादरत चाहता हूँ, ऊंची आवाजें बोलिएगा। हाँ या हुसैन, या हुसैन। बस बैठे रहे, आपकी मोहब्बत भरी। जो लोग खड़े हैं अल्लाह उनको भी सलामत रखे, अगर दिक्कत न हो तो आगे की कुर्सियों पर बैठ जाएं। सलाउद्दीन भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बैठे। मैं तो चला जाऊँगा लेकिन इमाम हुसैन की बारगाह में जाऊँगा 6-7 दिन बाद, तो आप मुझे याद आएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कहते हैं सरकार इमाम अली मकाम की कुर्बानी हुई है। पहला खेमा इमाम अब्बास ने कायम किया था अपनी अम्मी उम्मुल बनीन के साथ में, दूसरा खेमा इमाम हुसैन ने कायम किया था, सारी निशानियां मौजूद हैं। उसी के पीछे मखदूमा ज़ैनब का खेमा था, उसी के पीछे इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खेमा था और उसी के पीछे जनाब कासिम इमाम हसन के बेटे का खेमा था। एक जालिम ने कहा था मरवा दिया हुसैन ने करबला में, वहाबिया दयाबना की बोली थी, मार डाला हुसैन ने अपने भाइयों को, भतीजों को, यतीम कर दिया उनके घर की बीवियों को। और ये जज्बा अगर हुसैन के अंदर था तो खुद जाके शहीद हो गए होते। साहिबों मैं बताता हूँ, सिर्फ करबला में हुसैन ही हुसैन नहीं थे, हुसैन के घर का हर बच्चा हुसैनी था, हर बच्चा हुसैनी था। मालूम है यजीदी दरवाजे पे आके चीखते थे हुसैन
बाहर निकल के आ, हुसैन बाहर निकल के आजा, तुझे मौत प्यारी है तो आजा मैदान में, आ गया तू हमारी तलवारों के नीचे, तुझे बच के नहीं जाना है यहाँ से। इमाम हुसैन अपनी तलवार को अपनी जमीन पर गाड़े हुए थे और ऐसे सर रख के उस पे अल्लाह को याद कर रहे थे, रोए नहीं, तड़पे नहीं, चीखे नहीं। यजीदियों की आवाजें ज्यादा बुलंद हुई तो आप उठे और उठ करके अपने बेटे अली अकबर के पास गए। कौन है यहाँ पर जिसका 17-18 साल का बेटा बंबई जा रहा हो और हंस रहा हो, दिल्ली जा रहा हो और हंस रहा हो, बुखार हो और हंस रहा हो, डॉक्टर सुई लगा, इंजेक्शन लगाए तो माँ भी तड़पती है, बूढ़ी औरतें भी तड़पती हैं, हाय मेरे बेटे, हाय मेरे बेटे। इमाम हुसैन ने कहा अय मेरे अली अकबर। फरमाया जी बाबा जान। इमाम हुसैन ने कहा मैदान करबला में जा, करबला की सख्त फजाएं तेरा इंतजार कर रही हैं, जाना ना हौज कौसर पे तेरे लिए जामे इश्क लेकर के इंतजार कर रहे, जा मेरे बेटे मैं तुझे इजाजत देता हूँ, तू शहीद हो जा। अली अकबर कहते हैं मुझसे मेरे बाप ने लिपट के कहा था, मेरी अम्मी फातिमा का इंतकाल हो गया था, मेरे बाबा अली भी इस पोजीशन में थे और मैं बड़ा परेशान था। एक दिन नाना के रोजे पर मैं गया था और अपने नाना की मजार शरीफ से मैंने लिपट के कहा था, नाना अम्मी की याद बहुत आती है, आपकी यादें बहुत आती हैं, अब्बू की यादें बहुत आती हैं, मदीने की ज़मीन तंग हो रही है, बड़े बड़े जो सियासी लोग हैं मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं। अब नाना जान आपकी आंखें कैसी हैं, आपके रुखसार कैसे हैं, आपके लब कैसे हैं, मैं उसे देखना चाहता हूँ, कोई नहीं है आप जैसा चेहरा किसी के पास नहीं है। मैं ये कह करके अपने नाना की मज़ार से लिपटा था, मेरी आंख लगी तो नाना ने मेरे ख्वाब में आके कहा था, हुसैन किसको देखना चाहता है? तो मैंने कहा नाना मुसीबतों में आपको देखना चाहता हूँ, परेशानी में आपको देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह के रसूल की कब्र शरीफ से आवाज़ आई, ऐ मेरे बेटे हुसैन परेशान मत हो, अनकरीब तेरे घर में तेरी बीवी के शिकम से एक तेरा बेटा पैदा होगा जिसकी आंखें मेरी आंखें जैसी होंगी, जिसके लब मेरे लब जैसे होंगे, जिसका रुखसार मेरे रुखसार जैसे होगा। जब वो चलेगा लोग कहेंगे हम शक्ल नबी मरने को चले, माँ सर को झुकाए रोती है। ऐ मेरे बेटे हुसैन परेशान मत हो, तेरे घर में आएगा मेरी शबी बनके, तेरे घर में आएगा मेरी हमशक्ल बनके, जिसकी पेशानी हूँ बहू मेरी पेशानी जैसी होगी, जिसकी जुल्फें हूँ बहू मेरी जुल्फें जैसी होंगी। जब वो आएगा जमीन पर चलेगा लोग उसे देख करके मुझे याद करेंगे। तो मौला अली अकबर कहते हैं ऐ मेरे बेटे तू पैदा हुआ था, हमारे घर में अगर बच्चे सांवले पैदा हो तो हम मुझे चांद से बेहतर समझते हैं। हुसैन के घर में तो वो पैदा हुआ जिसको देख के नबी की याद आती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे हुसैन रो मत रो मेरे बेटे हुसैन, तेरे घर में आएगा तेरा बेटा जिसका चेहरा मुस्तफ़ा के चेहरे जैसा होगा। इमाम हुसैन ने हम आपको ले चलेंगे इंशाअल्लाह, कहते हम आपको वो खेमा दिखाएंगे, बड़े बड़े हंसी भूल जाएंगे जिस जमीन पर इमाम हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर को अपने सीने से लगाया था और कहा था जा बेटे करबला की जमीन तेरे खून का इंतजार कर रही, यजीदी की तलवारें तुझे शहीद करने के लिए पे दर पे कोशिश कर रही हैं, जा मेरे बेटे जा तैयारी कर। जनाबे हजरत अली अकबर अब्बू से कि दस्तबोसी करने के बाद निकले और अपनी अम्मी के पास गए और जाकर के माँ से लिपट के बोले, अम्मी मेरा सलाम कबूल कर ले, मुझे तैयार कर दे, मैं शहादत का दूल्हा बनना चाहता हूँ। ऐ मेरी माँ मैं 18 साल का हो गया, तूने मुझे बड़ी मशक्क़तों से पाला था, मेरी माँ मैं जा रहा हूँ करबला और अब कभी वापस नहीं आऊँगा, नाना हौज़े कौसर पर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बेटा अली अकबर अपनी माँ से बोला, वो चादर दे दे जो मेरे नाना अपने कांधे पर डाला करते थे, मेरे कमर में वो पटका बांध दे जो मेरे बाबा अली का था, मेरे सर पर मेरे आका अब्बास की वो पटकियां बांध दे, पट्टियां बांध दे, मेरी माँ मुझे तैयार कर दे। अली अब्बास जनाबे अली अकबर तैयारी कर रहे हैं, जैसे तैयार हुए तलवार अपने हाथ में ली, ढाल अपने हाथ में ली और माँ से जैसे लिपट के रोए, मेरी माँ ये तेरा अलविदाई सलाम है, कुछ कहना है? तो मखदूमा अम्मी जान ने फरमाया, अरे मेरे बेटे तू शहीद हो जाएगा, तुझे मैंने इसीलिए पाला है, सुन जब मदीने वाले आका से तेरी मुलाकात हो तो हुजूर को मेरा सलाम बोल देना, कह देना सरकार बारी बारी आपके घर के लोग आ रहे हैं करबला के मैदान में, आपके हाथों से जामे कौसर पीने के लिए आ रहे हैं। जनाबे अली अकबर तैयार हो गए तो आपकी माँ ने कहा था, है कोई माँ ऐसी
ना आपके घर में है ना मेरे घर में है, जो ये आवाज दे, ऐ करबला की सैयदानियों, अपने अपने खेमे से निकल आओ, आ जाओ, अपने अपने कमरों से निकल आओ, निकल आओ, और मेरे बेटे का आखिरी दीदार कर लो। जा रहा है मेरा बेटा शहीद होने के लिए। फिर तरस जाओगी हुजूर जैसी आंखें देखने के लिए, फिर तरस जाओगी हुजूर जैसे लब देखने के लिए, तरस जाओगी हुजूर जैसे रुखसार और जबीन देखने के लिए, हुजूर जैसे जख्म देखने के लिए, हुजूर जैसे सदर और बतन देखने के लिए। आ जाओ मेरी सैयदानियों। मालूम है जालिम बोलता है मरवा दिया हुसैन ने करबला में, किसी की मर्जी नहीं थी हुसैन के अलावा, बड़ा शौक था मरने का, लेकिन अबू कासिम को मरवा दिया, अली असगर को, मोहम्मद को इब्राहिम, और मोहम्मद को जनाबी अली अकबर को, सबको मरवा दिया हुसैन ने। जालिम तेरी जबान खींच लूं ऐसी बातें करता है। अभी नहीं तुझे पता चलेगा मैदान महशर में, तू तेरे जुर्म की सजा तुझे जरूर मिलेगी। पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल मैदान महशर में, शेख अलाउद्दीन सिद्दीकी फरमाते हैं अल्लाह के रसूल मैदान महशर में अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआ करते होंगे। उम्मत बख्शिश की सनत पाके जन्नत में जा रही होगी, उम्मत खुश होकर के जन्नत में जा रही होगी, अचानक अल्लाह को जलाल आ जाएगा। शेख अलाउद्दीन सिद्दीकी ने फरमाया अचानक अल्लाह को जलाल आ जाएगा, अल्लाह के रसूल खामोश हो जाएंगे, बढ़ती हुई उम्मत के कदमों को रोक लिया जाएगा, रुक जाओ अभी जन्नत में कोई न जाए, अल्लाह जलाल में है। अल्लाह के रसूल फरमाएंगे फरिश्तों से कि अल्लाह को किस बेस पर, रीजन क्या है, सबब क्या है, अल्लाह को जलाल क्यों आया। साहिबो सुनो, आप पर करम है हुसैन का, तभी यहां पर बैठे हुए। कह दो हाथों को उठा के, अय अल्लाह तेरा शुक्र है, ऊंची आवाज में, अय अल्लाह तेरा शुक्र है। हुसैन अपनी महफिलों में सबको नहीं बुलाते, ये बेचारे खड़े होकर सुनते हैं। हुसैन की मोहब्बत नहीं तो और क्या है। भीगे हुए लोग भी हुसैन की बातों को सुनते हैं, ये करम नहीं तो और क्या है। कितने लोग दुकानों में बैठ करके अपनी तवज्जो इधर लगाए होंगे, ये करम नहीं तो और क्या है। बहुत सारे मेरे हिंदू भाई भी इस मस्जिद में बैठे होंगे, ये करम नहीं तो और क्या है। मालूम है अलाउद्दीन सिद्दीकी फरमाते हैं कि हुजूर कहेंगे फरिश्तों से अचानक अल्लाह को जलाल क्यों आया, ऐ फरिश्तों अचानक जलाल क्यों आया, मेरी उम्मत जन्नत में जा रही थी, इसे जाने देते, अचानक ये चैप्टर क्लोज क्यों हो गया। फरिश्ते कहेंगे ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की बारगाह में आपकी बेटी फातिमा हुसैन की का वो जुब्बा लेकर के आ गई है जो जुब्बा इमाम हुसैन ने करबला में पहन रखा था। अल्लाह के हुजूर जैसे वो जुब्बा आया, अल्लाह को जलाल आ गया। अल्लाह के रसूल अल्लाह के हुजूर गिर के कहेंगे ऐ मेरे मौला, अभी मेरी उम्मत की बख्शिश का दरवाज़ा खुला हुआ है। ऐ फातिमा, तेरे बेटे के कत्ल के बदले में जो हिसाब व किताब का मामला है वो ज़रूर होगा। साहिबो, जिस हुसैन के जुब्बे को देख करके खून आलूद अल्लाह को जलाल आ जाए, ज़रा सोचो कि उस हुसैन का प्यार, अल्लाह की रहमतें किस कदर अपने अंदर समो करके रखी होंगी। अल्लाह के रसूल हुसैन से कितना प्यार करते रहे होंगे। मेरा ये टॉपिक नहीं है, मालूम है जनाब अली अकबर को तैयार करके शहादत के लिए भेजा जा रहा है। फरमाया कि ऐ औरतों सैयदानियों आ जाओ, मेरे अली अकबर को देख लो। जैसे जनाब अली अकबर के पास आवाज उनकी माँ की बाहर गूंजेगी, वैसे ही उनके खेमे में हजरत मखदूमा सानिए जहरा हजरत ज़ैनब आ जाएंगी, और अकेले नहीं आएंगी, साथ में अपने दोनों बेटे औनो मोहम्मद को लेके आएंगी। मखदूमा ज़ैनब के दोनों बेटों का नाम क्या है, हाथ उठा के बोले। मैंने आपसे कहा था हाथ उठा के बोले हैं। उनके दोनों बेटों का नाम है हजरत औनो मोहम्मद। अब बोले क्या नाम है, ऐसे हाथ उठाया जाता है, क्या नाम है, हजरत औनो मोहम्मद। ये मखदूमा ज़ैनब के बेटे हैं दोनों। औनो मोहम्मद इमाम हुसैन की बहन है, ये उनके दोनों सगे भांजे हैं। इनके अब्बू का नाम है अब्दुल्ला। ये मदीने शरीफ में जब इमाम हुसैन करबला के लिए निकल रहे थे तब बिजनेस के लिए बाहर गए थे नहीं, इजाज़त दे रखी थी। जनाब अब्दुल्ला इमाम हुसैन के बहनोई हैं। मखदूमा ज़ैनब इमाम हुसैन की छोटी बहन है, सानिया ज़हरा। आप इनके निकाह में आई थी। जनाब अब्दुल्ला बेटे हैं किसके, जनाब जाफ़र बिन अकील बिन अबी तालिब के। जनाब अबी तालिब के बेटे हैं जनाब अकील, उनके बेटे हैं जनाब जाफ़र। जनाब अबी तालिब के बेटे अली, उनके बेटे इमाम हुसैन। जनाब अबी तालिब के बेटे अकील, उनके बेटे हैं जनाब मुस्लिम। समझ गए, ये सब एक ही मुबारक जंजीरों से बंधे हुए हैं। सुभान अल्लाह। मालूम है अब जनाब अब्दुल्ला की दो बेटे औनो मोहम्मद अपनी अम्मी ज़ैनब के साथ आए हुए हैं। जनाब अब्दुल्ला के अब्बू का नाम था जाफ़र। जाफ़र जाफ़र क्या नाम था, कोई एक आदमी बोले, याद रहेगा ये नाम। आपके शहर में कोई रहता है जॉर्डन में, नाम तो सुना होगा। जॉर्डन में एक जंग हुई थी जिसको जंग मूता कहते हैं। उस जंग में अब्दुल्ला बिन रवाहा शहीद हुए थे, ज़ैद बिन हारसा शहीद हुए थे। उसी जंग में मखदूमा ज़ैनब के ससुर हजरत जाफ़र शहीद हुए थे।
जनाब अब्दुल्ला के अब्बू हैं, औनो मोहम्मद के दादा हैं, जनाब अकील के बेटे हैं, जनाब अबी तालिब के पोते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के मुबारक फ़र्द हैं। जनाब जाफ़र उसी जंग मूता में शहीद हुए थे, जॉर्डन में इनकी मदार शरीफ है। दुश्मनों ने इनके दोनों बाजू को काट लिया था, दोनों बाजू इनके कट गए थे। अल्लाह के रसूल 15-2000 किलोमीटर के फासले पर मदीने शरीफ में बैठे हुए थे, हुजूर रोने लगे। सहाबा ने कहा हुजूर रो तो क्यों? तो मेरे आका फरमाते हैं अब्दुल्ला बिन रवाहा शहीद हो गए, ज़ैद बिन हारसा शहीद हो गए। हुजूर मदीने में बैठे बैठे 2000 किलोमीटर दूर की खबर दे रहे हैं। जब हुजूर को जंग मूता के बारे में खबर हो सकती है तो करबला के बारे में खबर क्यों नहीं हो सकती है? हुजूर ने फिर क्या फरमाया? बोलना नहीं है जोर से। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अभी अभी मेरा जाफर भी शहीद हो गया है। फिर हुजूर ने क्या कहा? अब दिल कहे तो बोलना। हुजूर ने फरमाया दोनों बाजू को दुश्मनों ने काट दिया तो फरिश्तों ने अपना पर जनाबे जाफर के बाजुओं की जगह पे लगा दिया। अब जनाबे जाफर परिंदों के तरीके से यूं उड़ते हुए जन्नत की तरफ जा रहे हैं। परिंदों को ये उलमा तयूर कहते हैं, इसीलिए फ्राइड को अरबी में तैयारा कहते हैं, तैयारा चिड़ियों जैसे, परिंदों जैसे। इसीलिए जनाबे जाफर का टाइटल हो गया जाफर तैयार तो से। क्या हो गया? उन्हीं के बेटे हैं जनाबे अब्दुल्ला। उनकी शादी मखदूमा जैनब से हुई थी। मखदूमा जैनब के दो बेटे। फिर से बोले क्या नाम है? माशाअल्लाह याद हो गया। क्या नाम है? औनो मोहम्मद। वो एक और है इब्राहिम और मोहम्मद, एक और है इब्राहिम और मोहम्मद। वो इब्राहिम और मोहम्मद का ताल्लुक मखदूमा जैनब के बेटों से नहीं है। औनो मोहम्मद जनाबे जैनब के बेटे हैं। इब्राहिम और मोहम्मद कौन है बता दूं? कोई एक आदमी कह दे सुभान अल्लाह। इब्राहिम और मोहम्मद के अब्बू का नाम था मुस्लिम, मुस्लिम के अब्बू का नाम था अकील, अकील के अब्बू का नाम था जनाबे अबी तालिब, जनाबे अबी तालिब के अब्बू का नाम था अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब बेटे थे जनाबे हाशिम के, हाशिम बेटे हैं अब्द मुनाफ के, अब्द मुनाफ बेटे हैं कुसई के, वो बेटे हैं किलाब के, वो बेटे हैं मुर्रा के, वो बेटे हैं फहर व लुई के। वही सिलसिला इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक चला जाता है। बीच में जो नाम मैंने लिए उन नामों के बारे में मेरा वही अकीदा है जो आला हजरत फाजिल बरेलवी का है। ठीक है, आपका जहन कहीं और न जाए। हाथों को उठा के कोई एक शख्स बोले या हुसैन। वो इब्राहिम और मोहम्मद है जो मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं। वो भी करबला के पहले एम्बेसडर हैं, करबला के पहले सफीर हैं। वो विदेश मंत्रालय में उनकी ड्यूटी, यूं समझ लो, जिनको मुस्लिम बिन अकील कहा जाता है। वो भेजे गए और शहीद हो गए। मदार शरीफ कहाँ है? कूफे की तारीखी जामे मस्जिद में मुस्लिम बिन अकील लेटे हुए हैं। उन्हीं के करीब में उस घर का वो मालिक लेटा हुआ है जिसे हानी बिन उर्वा कहा जाता है, जिसके रोज़े पर जाने के बाद गर्दनें खुद ब खुद झुक जाती हैं। ऐ हुसैन, क्या सलाम पेश करूं, कैसे सलाम पेश करूं? कल कूफा में जिस हानी बिन उर्वा ने आपके घर के फर्द जनाब मुस्लिम बिन अकील को खाना खिलाया, आज उसकी कब्र की चमक दमक जाहिर नजर आती है। अल्लाह। वहीं से मुसैयब शरीफ तकरीबन 150 किलोमीटर के, वो राउंड से जाएंगे तो पड़ेगा मालूम है 125 किलोमीटर। जनाब इब्राहिम और मोहम्मद, छोटी छोटी कब्रें बनी हुई हैं इब्राहिम और मोहम्मद की। मुसैयब शरीफ में शायर ने कहा था दरिया किनारे कहते थे मुस्लिम के दोनों लाल, प्यासों के पेशवा को हमारा सलाम। वो इब्राहिम और मोहम्मद हैं, ये औनो मोहम्मद हैं। जनाबे ज़ैनब आ गई, कहाँ? अली अकबर और उनकी अम्मी के पास। बोले क्या बात है? बोले मेरा बेटा शहीद होने के लिए करबला में जा रहा है, बलाएं ले ले, अलविदाई सलाम पेश कर ले, दुआओं से नवाज दे, दुआओं की कुलाह को मेरे बेटे के सर पर रख दे। मखदूमा ज़ैनब ने कहा क्या कहा? जिसका दिल कहे वो सुभान अल्लाह बोले। बोले ऐ अली अकबर, तुम नहीं जा सकते करबला के मैदान में। बोले क्यों? फरमाया जब तक मेरे औनो मोहम्मद शहीद ना हो जाएं, किसी और अहले बैत के शख्स को शहीद होते हुए ज़ैनब देखना गवारा नहीं करती। अल्लाह अकबर। जब तक मेरे बच्चे न शहीद हो जाएं, मैं किसी की शहादत को एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। अभी ये बहस हो ही रही थी, जालिम ने क्या कहा था? किसी की मर्जी शहीद होने की नहीं थी। अभी अली अकबर की मां ने तैयार किया था अली अकबर को, उनके अगेंस्ट में आ गई मखदूमा ज़ैनब। बात हो ही रही थी तो उम्मे फरवा, इमाम हसन के, इमाम हुसैन के सगे बड़े भाई इमाम हसन की बीवी उम्मे फरवा के बेटे के नाम है जनाब कासिम। वो अपने बेटे का हाथ पकड़ के खेमे में आ गई। फरमाया ऐ अली अकबर की माँ, अपने बेटे को कहाँ भेजती है? आपने फरमाया मेरा बेटा करबला में जा रहा है। और फरमाया ऐ ज़ैनब, तुम अपने औनो मोहम्मद को लेके क्यों आई हो? आपने फरमाया मेरे दोनों बेटे करबला में पहले शहीद होंगे। उम्मे फरवा ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, जब तक मेरा कासिम न शहीद हो जाए किसी और को शहीद होते हुए मैं नहीं देखना चाहता। क्या जज्बा था करबला वालों के दिलों में। अभी तो मेरा बेटा कासिम बाकी, अभी ये बातें हो ही रही थी। मखदूमा शहर बानो अपने 6 महीने के बच्चे अली असगर को लेके आ गई।
अल्लाह अकबर। साहिबो कभी जाना अगर टूर वाला तुम्हें न लेके जाए तो मैं आपको एड्रेस बताता हूँ। मौला हुसैन के रोज़े शरीफा के करीब में खेमा गाहे अहले बैत के बिल मकाबिल इस तरफ आना, नहर अलकमा की तरफ एक गली, एक रास्ता है जिसे शारे सिदरा कहते हैं, शारे सिदरा कहते हैं। उसी रास्ते से मौला हुसैन की मज़ार शरीफा के बाद शारे सिदरा जाना, और शारे सिदरा में तकरीबन आपको बहुत दूर नहीं, मुश्किल से 5-7 मिनट का सफ़र करेंगे, एक गली पड़ेगी, उस गली में जाना, अंदर चले जाना, किसी से पूछना मुझे मस्बहुल मुक़द्दस वो जगह दिखाएं जहाँ अली असगर शहीद हुए थे। आपको छोटी सी एक जगह मिलेगी जिसमें छोटे छोटे कुर्ते टंगे होंगे, छोटी छोटी लोगों ने अपनी मोहब्बत की नियाज पेश की है, वो टोपियाँ होंगी, कुछ रुमाल रखे होंगे, कुछ बच्चों के खिलौने रखे होंगे। लोगों ने अपनी मोहब्बत के साथ में अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। अगर एतकाद सही है तो उसका अज्र मिलेगा, वरना कुछ नहीं। वहीं पर एक छोटा सा झूला झूलता, ऐसे झूलता रहेगा हवा से। मालूम है, मुझसे लोग बोले आसिफ भाई आप इस गली में मुझे लेके कहाँ गए? मैंने कहा इसी ज़मीन पर हजरत अली असगर शहीद हुए थे। चीख मार के लोग रोए, बोले अल्लाह अकबर। बचपन से फातह करबला अली असगर की शहादत की खबर सुनता रहा, आज उनकी शहादत की जगह की ज़मीन को देखा। मैंने कहा दुआएं मांग लो, अल्लाह हमारी औलादों को हुसैन का फ़कीर बनाए, अल्लाह हमें गम हुसैन के साए में रखे, अल्लाह हमें हुसैन के दर्द को शेयर करने की तौफीक अता फरमाए। कहते हैं कि जज्बा नहीं था किसी के अंदर जालिम, अली अकबर के मुकाबले में जनाबे हजरत औनो मोहम्मद आ गए, उनके सामने बिल मुकाबिल में जनाब कासिम उम्मे फरवा लेकर के आ गई, जनाब शहरबानो अपने बेटे अली असगर को लेकर के आ गई। इमाम हुसैन ने कहा अली अकबर देर क्यों हो रही है? कहा कि अब्बू जान ये सारी औरतें अपने अपने बेटे को पहले कुर्बान गाह भेजना चाहती हैं। इमाम हुसैन ने कहा नहीं, जब तक मेरा बेटा अली अकबर जिंदा रहेगा मुझे तकलीफ होती रहेगी, मैं अपने भतीजों को, अपनी भांजों को शहीद होते हुए नहीं देखना चाहता, पहले मेरे बेटे अली अकबर को जाने दो। साहिबों तकरीबन 1.25 किलोमीटर के फासले पर वो शहादत गाह है जनाब अली अकबर, जहां पर शहीद हुए थे। आपके और हमारे बच्चे घुटनों के बल जमीन पर गिर जाए तो हमें खाने नहीं अच्छे लगते। और यही नहीं, अगर बेटा दिल्ली में हो, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, इस सीतामढ़ी, इस पूरे इलाके का, और वहां अगर दिल्ली में बीमार पड़ जाए तो माँ को रात भर नींद नहीं आती है। सुबह को कहती है माँ अरे जरा फोन तो मिला मेरे बेटे के साथ, मेरा बेटा रात भर मुझे याद आया कहीं बेटे को तकलीफ तो नहीं है। शायर ने कहा था माँ का इंतकाल भी हो जाता है तब भी कब्रों में माँ मचलती है अपने बेटे को याद करके। शायर ने कहा था कि मेरी माँ ख्वाब में आकर मेरी हालत पे रोती है कि ज़ेरे खाक भी उसकी परेशानी नहीं जाती। जनाब अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला की शहादत हुई और आपने आवाज़ दी अरे मेरे बाबा हुसैन मुझे उठा लीजिए। सुने आप इस जुमले को सुनिएगा। लोग कहते हैं आपके बालों में सफ़ेदी, बोले ये गुटखा खाने से है। आपकी दाढ़ी के बाल सफ़ेद कैसे हो गए? बोले 5-5, 7-7 बेटियां हैं, टेंशन बहुत है, दिल्ली में रात रात भर ड्यूटी करता हूँ, रिक्शे चलाता हूँ, पैसे बचाता हूँ और फिर घर भेजता हूँ, टेंशन बहुत है, जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, मेरी 4 बहनें हैं, मेरी 2 बेटियां हैं, मेरे बूढ़े बाप की दवा का मामला है, टेंशन में 2-4-5 सालों में मेरे सर के बाल सफ़ेद हो गए, मेरे मोश के बाल सफ़ेद हो गए, मेरी दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए। लोग ऐसा कहते हैं। इब्ने असाकिर की रवायत के मुताबिक 56 साल के इमाम हुसैन जब करबला में आए थे, न उनके मोश, न दाढ़ी, न सर में एक भी बाल आपके सफेद नहीं थे। टॉप क्लास की पोजीशन पर आते हैं इब्ने असाकिर, इनकी रवायत ऊपर रखी जाती है, इनकी किताबों के दलाइल ऊपर रखे जाते हैं इब्ने असाकिर की। वो कहते हैं कि हजरत इमाम हुसैन के मोश, दाढ़ी और सर में एक बाल भी सफ़ेद नहीं था। लेकिन जैसे खेमे तक आवाज़ पहुंची जनाब अली अकबर की अपने बेटे की, कानपुर के कलीम दानिश कानपुरी ने क्या कहा था, कोई इस दर्द को एक बाप से बेहतर न समझेगा, जब वहाँ बेटा गुजर जाए तो कांधा टूट जाता है। अल्लाह अकबर। अली अकबर ने आवाज़ दी, इमाम हुसैन ने कमर पे हाथ रखा और बहुत मुश्किलों के साथ 1.25 किलोमीटर के फासले, तकरीबन 1.25 किलोमीटर का फासला है आपके खेमे से लेकर के अली अकबर की शहादत की जगह तक। जाएंगे तो चलेंगे ना इंशाअल्लाह? हाथ उठा के बोले इंशाअल्लाह। अल्लाह मेरे भाइयों की कमाई में बरकतें अता फरमाए। ये कुछ देखे न देखे, एक मरतबे ज़िंदगी में इमाम हुसैन का रोज़ा देख ले। ज़रा हाथ उठा के आमीन कहो, ऊँची आवाज़ में आमीन कहो, दिल से आमीन कहो। सरकार अली अकबर के पास इमाम हुसैन तशरीफ़ लाए, जवान बेटे की लाश पड़ी है। कोई है जो अपने बेटे को एक तमाचा मार खाते हुए देख करके सब्र कर ले? ना आप हैं, ना मेरी माँ बहनें हैं, ना उनमें हम हैं। कोई नहीं अपने बेटे पर कोई एक तमाचा मारे तो बर्दाश्त करता, कोई नहीं बर्दाश्त करता। इमाम हुसैन के 18 साल बेटे की लाश पड़ी है, तड़प रहे थे। मालूम है कलेजा कट करके नेज़े की नोक में चला गया था। जनाब इमाम हुसैन ने अपने बेटे की लाश उठाई। रवायतों में लिखा है अली अकबर अपने बाप से कद में कुछ बड़े थे,
आपने यूं लाश उठाई तो सर आपका गर्दन कंधे के उस तरफ चला गया। इमाम हुसैन अपने बेटे की लाश को लेकर जब चलने लगे थे अपने खेमा गाह की तरफ, तो इब्ने असाकिर ने इस रवायत को नकल फरमाया। आप फरमाते हैं कि इमाम हुसैन के बेटे अली अकबर के दोनों पांव जमीन में घिसटते हुए जा रहे थे और एक लकीर बनती हुई जा रही थी, और उस लकीर में अली अकबर के जिस्म का खून एक धारा की सूरत में बहता हुआ खेमा गाह तक गया था। अब सुने जो मुझे कहना था, न बोलना है न कुछ कहना है, हंसना भी नहीं है। साहिबो मोबाइल की तरफ से तवज्जो हटाओ। 1-1 रुपए भीख मांग करके लोगों ने दिल्ली और मुंबई में अपने पेट काट करके चंदे किए हैं और ये जलसे किए हैं। अल्लाह मेरे भाइयों को आबाद रखे। मौला हुसैन अपने बेटे की लाश को लाने के लिए गए थे। फिर वो रिवर्स करता हूँ, न सर न मोश न दाढ़ी, एक बाल भी आपके सफेद नहीं थे, लेकिन जैसे अपने बेटे को 10 से 15 मिनट तक उठा करके अपने कांधे पर अपने खेमा गाह पहुंचे हैं, जैसे ही आपने खेमे के अंदर लाश रखी है अपने बेटे की अली अकबर की, जैसे चेहरा उठाया है आपकी दाढ़ी, मोछ और दाढ़ी के चेहरे के सर के सारे बाल सफेद हो गए थे। इतना बड़ा गम किसको था? तो कहना पड़ेगा हुसैन को था। यही वजह है कि हुसैन का गम गमों का इमाम कहलाता है। सारे गम छोटे नजर आते हैं, हुसैन का गम एक शेख की हैसियत से, पीर की हैसियत से, इमाम की हैसियत से है। दुआ करो अल्लाह हमें गम हुसैन के साए में रखे, आमीन कह लो। ऐसे वैसे लोग नहीं थे करबला के मैदान में। एक जात थी जिसको जनाबे अब्बास कहते हैं। नाम सुना है? जरा हाथों को उनके नाम पे उठा के बोल दें सुभान अल्लाह। ना ना ना, सबकी आवाज नहीं आई। अल्लाह सलामत रखे। जो पीछे मेरे भाई बैठे ऊंची आवाज से बोले सुभान अल्लाह। गाजी अब्बास का नाम सुना है? जो मेरे भाई खड़े हैं अल्लाह सब पर करम फरमाए। बोलो भाई, गाजी अब्बास का नाम सुना है? ऊंची बोलो। करबला की तारीख के अगर मैं डिटेल बयान करूं तो वक्त मुश्किल है। मैं अभी 2-3 दिन पहले वापस आया था, 10 दिन लगातार मजलिसों में बयान करके। आप यकीन करें बहुत भीड़ होती थी मध्य प्रदेश के इलाके में, धनपुरी में मैं रहता था, उससे पहले भी गया था। मैं ये समझता हूँ कि मर्दों से ज़्यादा तो औरतें ही उस मजलिस में बैठती थी। और मैंने इतने दिनों तक वहाँ बयान किया है। इससे पहले भी गया था, अगले साल 2 साल पहले भी गया था, फिर गया था। मैंने एक मर्तबे भी किसी से नहीं कहा कि आप बैठ जाइए, खुदा की कसम। बच्चों से स्टेज पर क्या, मैंने आप चुप रहो बस, इतनी बात की। ऐसा सलीका लोगों के सुनने का होता था। आज मुझे वहाँ की कुछ झलकियाँ यहाँ भी नजर आ रही हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह तेरा शुक्र है मुझे मुजफ्फरपुर की ज़मीन पर ऐसे उशाक मिले हैं, हमसे ज़्यादा इन्हें करबला देखने की तौफीक अता कर दे मेरे मौला। याद आएंगे इंशाअल्लाह, आप याद आएंगे खुदा की कसम। भाई जलसों का मियार बड़ा तब्दील हुआ है। लोग खेल कूद बहुत करते हैं, हंसी मजाक बहुत करते हैं। मुझे तकलीफ़ होती है, बड़ी तकलीफ होती है। एक जात है करबला में जिसे गाजी अब्बास कहते हैं। जरा हाथ उठा के बोले क्या कहते हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर से बड़े जो भाई खड़े हैं वो बोले क्या कहते हैं? आपके पास एक अजीम दौलत है जिसे गाजी। कौन है गाजी अब्बास? मेरी बहनों सुनना, अल्लाह के रसूल की बेटी हजरत फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा के इंतकाल से पहले आपने अपने शौहर अली से फरमाया था, रमज़ान के दिन है, सुबह का वक्त है, रो रही हूँ। कहा क्यों? कहा मेरे अब्बू आक़ा करीम अभी ख्वाब में तशरीफ़ लाए थे, मुझसे बोले फातिमा तूने सहरी अली के साथ की, तूने सहरी हसन हुसैन के साथ की? तो मैंने कहा जी बाबा जान, मैंने सहरी अपने शौहर और अपने दोनों बेटों ज़ैनब और मोहसिन के साथ, ज़ैनब के साथ की है। तो हुजूर ने रो के फरमाया था सहरी अली के साथ की है, अफ्तारी मेरे साथ करना, जन्नत में मैं तेरा इंतजार करूंगा। फातिमा रो के बोली इसका मतलब आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, अली अली मेरे इंतकाल के बाद दूसरी शादी कर लेना। सुने, बोलना नहीं जोर से। मेरे इंतकाल के बाद हुजूर की बेटी ने कहा दूसरी शादी कर लेना, लेकिन 1 हफ्ते में 6 दिन होते हैं, 6 दिन उस नई वाली बीवी के साथ रहना, 1 दिन निकाल लेना मेरे हसन हुसैन ज़ैनब के लिए, और जब मेरे दोनों बच्चे बड़े हो जाएं तो इन्हें अल्लाह के हवाले कर देना। ये जुमले थे जनाब फातिमा के। फरमाया मेरे इन बेटों को फिर अल्लाह के हवाले कर देना। जनाब मखदूमा कायनात का इंतकाल हुआ, मौलाए कायनात ने दूसरी शादी की। उस लड़की का नाम था हजरत फातिमा। काश आप जोर से सुभान अल्लाह कहते हैं। क्या नाम था? ऐसी बोलते हैं, क्या नाम था? फातिमा नाम बड़ा प्यारा है। फातिमा नाम हुजूर की परदादी का है, हुजूर की दादी का नाम फातिमा है, जो हजरत हाशिम की, जो अब्दुल मुत्तलिब की बीवी थी। फातिमा हुजूर की दादी का भी नाम है। देखना कितने लोग कब सुभान अल्लाह कहते हैं। फातिमा हुजूर की दादी का नाम था।
फातिमा हुजूर की चची का नाम था, और फातिमा हुजूर की बेटी का नाम था। फातिमा हुजूर की बेटी की सास का भी नाम था। फातिमा हुजूर की नवासी का भी था। फातिमा हुसैन की बेटी का भी नाम था। फातिमा शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ का भी नाम था। सूफिया फरमाते हैं जिसके यहाँ बेटियां ना हो, औलादे ना हो, उनसे कहो कि ये नियत कर ले अल्लाह औलाद देगा बेटी की सूरत में, तो उसका नाम कनीज़ फातिमा के नाम पे रखेंगे इंशाअल्लाह। मालूम है हुजूर गौसे आज़म की बात। कुछ भाई मेरे कमरे में आए थे, मैं इशा की नमाज़ पढ़ने जा रहा था, बोले आसिफ भाई मैं गौस पाक की बातें मैं सुनता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा अपने इन भाइयों का जुमला। तो मैंने कहा मैं आप ही लोगों को सुनाने के लिए करता हूँ, बहुत बहुत खुशी है। वही बोले आए हैं आप मुजफ्फरपुर, तो थोड़ी सी बात गौस पाक की कर लीजिएगा। तो मैंने कहा कि गौस पाक की बातें फिर किसी मौके पर करूँगा, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है। थोड़ी सी बात है, गौस पाक का मेरा टॉपिक नहीं, कभी आऊँगा तो फिर गौस पाक की बात करूँगा इंशाअल्लाह। बोल दे ये बताए तब आप आएंगे नहीं आएंगे? बोलो भाई आएंगे नहीं आएंगे? कहाँ जाएंगे, सारी दुनिया तो गौस पाक की है। मेरा इमाम कहता है, मालूम है मेरा इमाम, तेरी चिड़ियाँ हैं तेरा दाना पानी, तेरा मेला तेरी महफिल है या गौस। आला हज़रत का शेर है। कभी आऊँगा तो गौस पाक की बात करूँगा। अभी मेरा टॉपिक उनके दादा हुजूर है। हुजूर गौस पाक से एक शख्स ने कहा कि हुजूर मेरी 3-4 बेटियाँ हैं, अगर कोई वजीफ़ा बता दो तो वो पढ़ा करें। देखना है कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। हुजूर गौस पाक ने फरमाया अपनी बेटियों से कहना वो पढ़ा करें रोज़ाना 111 मरतबे, हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहना अगर दिल में बात लग जाए तो। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं अपनी बेटियों से कहना रोज़ाना वो 111 मरतबे पढ़ा करें। बोले क्या? फरमाते हैं या फातिमा या फातिमा या फातिमा। उसने कहा हुजूर इससे क्या होगा? बताओगे अपनी बहन बेटियों से? बताओ भाई, बताओगे अपनी बहन बेटियों से क्या पढ़ना है? उसने कहा शेखी फातिमा पढ़ने से क्या होगा? आप फरमाते हैं सुने मेरे गुलाम सुन, जो लड़की या फातिमा रोज पढ़ती है ना, अल्लाह उसको किरदारे फातिमी का सदका अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, इस नाम की बरकतें अता फरमाए। उलमा किराम की कलील तनख्वाहों में अल्लाह बरकतें अता फरमाए, दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। फिर उसने क्या कहा मालूम भाईजान? उसने क्या कहा मालूम है? उसने कहा हुजूर ये अमल लड़कियों के लिए। किसके लिए? लड़कियों के लिए। बोले भाईजान किसके लिए? लड़कियों ने क्या पढ़ना? कितनी मरतबे? 111 मरतबे। उसने कहा ये तो लड़कियों के लिए अमल है, हमारे लड़के अगर कुछ पढ़ना चाहें तो। अब देखना है कौन सुभान अल्लाह कहता है। हुजूर गौस पाक कहते हैं अपने लड़कों से बोलना वो मेरा नाम लिया करें, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी चाहिए। आय हाय हाय, क्या हुजूर गौस पाक का नाम लेंगे इंशाअल्लाह? ऊंची बोल लेंगे। अभी मेरा टॉपिक ये नहीं है, वरना बताता गौस पाक की। अभी तो उनके दादा हुजूर है, अब मेरे सामने उनका फैज़ उनका करम है। आपकी आंखों से निकलने वाले आंसू इस बात की गम्माज़ी करते हैं कि हुसैन यहीं कहीं है। सुभान अल्लाह। हुसैन की ज़ियारत के लिए हम अपने घरों से निकले न निकले, सूफिया कहते हैं भाई हुसैन की ज़ियारत के लिए आंखों से आंसू ज़रूर निकलते हैं। हुसैन की ज़ियारत के लिए आंसू जो मेरी माँ बहनों के दुपट्टे में गिरते हैं ना, इनका ताल्लुक ज़ाते हुसैन से होता है, गमे हुसैन से होता है। ज़रा फिर से कोई एक आदमी बोले लब्बैक या हुसैन। मेरा ये मौजू ये आ गया था बीच में कि अब्बास कौन है जो करबला के मैदान में थे? बेबस थे, जालिम कहता है बेबस थे। अब्बास कौन है? मखदूमा फातिमा का इंतकाल हुआ तो उनके शौहर अली ने दूसरी शादी की। उस औरत का नाम भी था फातिमा, लेकिन वो नाम पेंडिंग में चला गया। वो उनका जो नाम लाइट पे आया वो नाम था उम्मुल बनीन। उस औरत का टाइटल क्या बना? उम्मुल बनीन। कोई पूछे अली की दूसरी बीवी का नाम? माशाल्लाह उम्मुल बनीन। वो फातिमा तो अंदर है, वो बातिन में है ना। अब जो लाइट पर है मैं चाहता हूं कि वही जिक्र हो जाए, उम्मुल बनीन। कई सारों कोई फातिमा कहे और आप उम्मुल बनीन कहें तो झगड़ा हो जाए, वो एक ही नाम है, ठीक है, उम्मुल बनीन। देखना अब कौन सुभान अल्लाह कहता है। इसी औरत जब मौला अली के निकाह में उम्मुल बनीन आई तो इनके शिकम से एक बेटा पैदा हुआ जिसे दुनिया गाजी अब्बास कहती है। क्या कहती है? ऊंची बोलो, क्या कहती है? गाजी अब्बास कहती है। जब ये पैदा हुए तो बड़े खूबसूरत थे। हुजूर के बेटों की हुस्न के बारे में सुने तो सुभान अल्लाह कहता है। जब ये पैदा हुए कौन? गाजी अब्बास, तो ये बड़े खूबसूरत थे। इतने खूबसूरत थे कि लोग कहते थे खानदान का चांद।
कच्ची बात नहीं है कि जेम्स बॉन्ड की फिल्म का चैप्टर नहीं साहिब, वो हकीकत पर मबनी है। इनको लोग कहते ये खानदान का चांद है। क्या कहते थे? और इस खानदान को किस नाम से शोहरत थी? जनाब हाशिम। हाशिम कौन है? हुजूर के सगे परदादा का नाम है हाशिम। क्या नाम है? इसीलिए हुजूर को कहते हैं कि हाशमी खानदान। कि कौन सा खानदान? हाशमी खानदान। अब जब इसी हुजूर के घर में जनाबे अब्बास पैदा हुए और बड़े हसीन थे, बड़े खूबसूरत थे, और अरबी में चांद को क्या कहते हैं? कमर। क्या कहते हैं? कमर कहते हैं। और जब ये पैदा हुए तो इनको लोग कहते थे कि कमरे बनी हाशिम, हाशमी खानदान का चांद आ गया। आज भी करबला में इनकी मजार शरीफ के चारों तरफ यही लिखा हुआ है, अस्सलामु अलैका या कमरे बनी हाशिम, अस्सलामु अलैका या कमरे बनी हाशिम, तुम पर लाखों सलाम हो ए हाशमी खानदान के चांद। ये इतने खूबसूरत थे कि इनको हाशमी खानदान का चांद कहा जाता था। देखना कौन अपने हाथ को उठा के सुभान अल्लाह कहता। इसके बाद मैं बता दूं ये कितने लंबे कद के थे। बता दूं? हाँ, सुनेंगे इंशाअल्लाह। आपके पैरों के नीचे बैठ करके बड़ों की बातें हो रही हैं, आप कितने बड़े हैं इससे अंदाज़ा करें आप। जनाब गाजी अब्बास इतने हसीन की ख़ानदान का चांद कहा जाता था और इतने लंबे थे, फिर कोई ना कोई सुभान अल्लाह कहेगा। इतने लंबे थे गाजी अब्बास कि खड़े खड़े अपना हाथ ऊंट की पीठ पे रख दिया करते थे। इतने लंबे थे हजरत अब्बास कि अपना हाथ ऊंट की पीठ पे रख दिया करते थे। अगर एक आदमी अपने हाथों को उठा के बोल दे या गाजी अब्बास, ऊंची आवाज में, या गाजी अब्बास। अब मैं बताऊं कि ताकत कितनी थी भाई, बताऊं ताकत कितनी थी। मुझे बहुत हंगामे पसंद नहीं है और इतनी मुबारक महफिल में ये पढ़े लिखे लोग बैठे। बताऊं ताकत कितनी थी मौला अब्बास को? आप अश अश कर उठेंगे, वही बोलेगा जिसे करबला जाना, वही बोलेगा जिसे अब्बास के रोजे पे सलामी पेश करना। इतनी ताकत थी मौला अब्बास के अंदर कि खड़े खड़े अपने पैर के अंगूठे से, माफी चाहता हूं, अपने पैर के अंगूठे से खड़े खड़े मौला अब्बास पत्थरों पे अपने दुश्मन का नाम लिख दिया करते थे। अल्लाह अकबर। फिर से हाथों को उठा के बोले या गाजी अब्बास, या गाजी अब्बास। मौला हुसैन के सगे भाई हैं, बाप से माँ से सौतेले हैं, कद में लंबे थे, हुसैन कद में इनसे छोटे थे। लेकिन 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 भाई भाई को तकलीफ पहुंचाने वालों, भाइयों को परेशान करने वालों, भाइयों को जलील करने वालों, कोई अब्बास और हुसैन से वफा सीखे। पूरी जिंदगी मदीने शरीफ में सूफिया फरमाते हैं जनाब अब्बास जब अपने भाई के साथ चलते थे मदीने में तो झुक झुक के चलते थे। किसी ने पूछा झुक झुक के क्यों चलते हो? तो कहते हैं डर लगता है कहीं मेरा साया भी हुसैन के साये से बड़ा ना हो जाए। हाय हाय हाय, इतना अदब किया है हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। चलेंगे तो मैं आपको वो जमीन दिखाऊंगा जहां पर मौला अब्बास पानी लेने के लिए गए थे। जाते नहीं, वो तो हजरत सुकैना के कहने पर गए थे, अपनी भतीजी के ख्वाब की ताबीर के लिए गए थे। पानी को उठाया और पीना चाहते थे, सकीना की याद आई अब्बास को। और इमाम हुसैन ने कहा था जा तो रहे हो, तलवार क्या कर क्यों लेके जा रहे हो? आपने फरमाया कि मेरी पहचान है। फरमाया तलवार लेके जाओ लेकिन किसी को मारना नहीं। इसको याद रखें नौजवान, कभी भी होटल में बैठ के कोई तुम्हें बहला देगा। मौला हुसैन ने फरमाया अब्बास अपनी तलवार का इस्तेमाल ना करना। बोले फिर? बोले तुमको कोई मारे तो बस इस तलवार से उसके वार को रोकना, बस अटैक मत करना, दिफाई पोजीशन में रहना, अटैक मत करना, मारना नहीं, रोकना, बस उसके वार को रोकना, उसके वार को रोकना। जब मौला अब्बास पानी लाने के लिए गए थे ना, मारने की पोजीशन नहीं बनाई थी, सिर्फ मार को रोकने के लिए दिफाई पोजीशन थी। मारो तो हम रोकेंगे बस। मालूम है अब देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं 1800 यजीदी मरे थे करबला में। कितने? लिख लो, ये बातें काम आएंगी। 1800 यजीदी करबला में मरे थे, लेकिन मौला अब्बास ने किसी को मारा नहीं था भाई, मारा नहीं था किसी को। लेकिन सुने, जब पानी लाने के लिए जा रहे थे और इन पर जब हमला हुआ था पानी लेके निकलने, जब पहुंचे आप नहर अलकमा के पास, उस नहर के पास पानी लिया और नहीं पिया, उठा के पानी को पानी के चेहरे पर मार दिया। शायर ने कहा था चुल्लू में लेके फेंक दिया आबे नहर को। आब माने पानी, चुल्लू में लेके फेंक दिया आबे नहर को। अब्बास ने फुरात को पानी पिला दिया। जनाबे
अब्बास ने पानी फेंक दिया जब तक मेरी सुकैना न पिए। सुकैना मैंने इसलिए कहा ग्रामर के एतबार से सुकैना होता है हम जिसे सकीना कहते हैं। आपने फरमाया जब तक मेरी सुकैना तक पानी न जाए मैं पानी कैसे पीऊं, अय मेरे घोड़े तू ही पानी पी ले। आपने जंबील में चमड़े के डोल में पानी भरा और फरमाया घोड़े तू ही पी ले। घोड़े ने अपना सर खेमे की तरफ कर रखा था। 1 किलोमीटर के फासले पर खेमा है मौला हुसैन का। जैसे घोड़े ने अपना सुर्ख किया, मौला अब्बास ने कहा मैंने नहीं पिया तू तो पी ले। घोड़े ने इशारा करके कहा देख देखो मेरी सैयदानियों में से एक शहजादी हुजूर की मखदूमा सुकैना कटोरा लेके खेमे के सामने खड़ी है। हुजूर की बेटी प्यासी हो और मैं पानी पी लो, मुझसे नहीं हो सकता। घोड़े ने भी इनकार किया। मौला अब्बास ने पानी का मशकीज़ा अपने कंधे पे रखा और लगाम टाइट की। जैसे पलटे अमर इब्न साद जालिब इब्न ज़ियाद के ये तमाम तर टपोरियों ने हमला किया। मालूम है उनके हमलों को रोकने में मौला अब्बास ने जब अपनी ताकत दिखाई, मारने में नहीं रोकने में, तब 400 यजीदी मरे थे। जो समझा है जरा हाथ उठा के बोले समझ रहे हैं कि भाई नहीं इसे अंधी मार रहा, समझ रहे हैं आप। उनके वार को रोका तब 400 यजीदी मरे थे। अगर वार किया होता तो नस्ल यजीदी मिट जाती। अल्लाह अकबर। दोनों बाजू आपके शहीद हुए। करबला में वो ज़मीन अभी भी मौजूद है जहाँ पर हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाजू शहीद हुए थे। दिल कांपता है साहिबो वहाँ पर जाते हुए, लेकिन चलेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोले इंशाअल्लाह। अल्लाह मुजफ्फरपुर की ज़मीन को हरा भरा रखे, आमीन कह दो। हाँ चलेंगे तो आपको लगेगा अल्लाह। 1800 यजीदियों की कब्रें बनी थी, उनको कफन में लपेटा गया था, उनकी नमाज जनाजा पढ़ी गई थी। हुसैन की हुसैनियों की लाशें बेगोरो कफन बगैर कब्र के और बगैर कफन के यूं ही छोड़ दी गई थी और सख्त धूप उनका कफन थी और करबला की रेत कफन का काम करती थी। समझ रहे हैं? किसी ने उनको लपेटा नहीं, किसी ने उनको कफन नहीं पहनाया, किसी ने उनको दफन नहीं किया। आज की तारीख में 13 और 14 मुहर्रम की बात है जब 2 किलोमीटर के फासले पर कबीले असवद के लोग आए और उन लोगों ने अलग अलग जगहों पर करबला के शहीदों की लाशें जहां जहां दफन की हैं, आज भी उनकी निशानियां हैं। मैं बताऊंगा कि उनकी तादाद 72 कैसे होती है। इख्तलाफात बहुत सारी चीज़ों में है, जो हमें सूफिया के ज़रिए से पता चला वो ये है। एक कब्र है इमाम हुसैन की, कितनी? एक कब्र है, उसमें 3 लोग दफन हैं। कितने? आवाज़ कमज़ोर है, थके हुए, मैं माफ़ी चाहता हूँ और वाकई माफ़ी चाहता हूँ, मेरी वजह से आप तकलीफ में ना हो। 3 लोग एक कब्र में हैं, जो मुझे सूफिया ने बताया। 3 लोग एक कब्र में हैं। दाएं तरफ हजरत अली अकबर को लिटाया गया था और बाएं तरफ हजरत अली असगर को लिटाया गया था। किसी ने पूछा था अली असगर को इमाम हुसैन के धड़ के बाएं तरफ क्यों रखा गया है? देखना है कौन समझ के सुभान अल्लाह कहता है। आवाज़ दी गई थी, लोगों ने कहा था दिल को दिल के पास रखा जाता है। आए अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दिल को दिल के पास रखा जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आका हुसैन के घर के लोग थे। एक कब्र में कितने लोग हैं? आवाज़ ऊंचे बोले भाई। 3 लोग हैं। सुबह एक कब्र में 3 लोग हैं। तकरीबन 10 फीट के फासले पर एक कब्र और है, उसमें एक कब्र में 65 लोग की लाशें पड़ी हैं। अल्लाह, कितने? 65 लोगों की एक कब्र में 65 लाशें हैं। इसी में कासिम भी हैं, इसी में जनाबे ज़ुहैर इब्न कैन भी हैं, इसी में जनाबे अब्दुल्ला भी हैं, इसी में जनाबे ज़ैनब के बेटे, क्या नाम है मेरे भाई ने बताया, आप बोले। आवाज़ कमज़ोर है, माशाल्लाह याद है। इसी में इन दोनों भाइयों में एक भाई औन नहीं मोहम्मद लेटे हुए। इसमें 65 लोग हैं। एक में 3, एक में 65। कितने हुए? कितने हुए बोलो भाई? 68 हुए। एक में 3, एक में 65। कितने हुए? 68। इमाम हुसैन के सर मुबारका के करीब में एक 72 साल के बूढ़े शहीद लेटे हुए हैं, जिनको हबीब इब्न मज़ाहिर कहा जाता है। कोई बोले नहीं तो एक बात बताता हूँ, कोई बोले नहीं ये कौन है? 72 साल के बूढ़े हैं। ये इमाम हुसैन से 16 साल बड़े थे, 17 साल। अल्लाह अकबर। मैदान करबला में आए क्यों? मौलाए कायनात के बड़े ख़ास दोस्तों में थे। मौला अली के पेटेंट दोस्तों में जनाबे हबीब इब्न मज़ाहिर, कुमैल इब्न ज़ियाद, मीसम बिन यतम्मार और जनाबे अबी ज़र ग़िफ़ारी, जनाबे सलमान फ़ारसी, सलमान मोहम्मदी जिनको कहा जाता है। ये बड़े पेटेंट मुसाहिबीन में थे मौलाए कायनात के। उनमें से ये थे। जब ये 16-17 साल के मदीने शरीफ में, मालूम है मदीने शरीफ में थे और इमाम हुसैन दरअसल कम उम्र शरीफ में थे, 2-2.5 साल। एक दिन अल्लाह के रसूल ने इनको बुलाया था।
तवज्जो है, माफी चाहता हूं, थक गए आप लोग। सुने, इधर इधर हुजूर ने बोला इधर आओ हबीब। वो करीब आए, हुजूर ने जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर की पेशानी का बोसा दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर के सर पे अपना हाथ मुबारक रखा और दुआ फरमाई। कहा, अय मेरे मौला, हबीब इब्ने मज़ाहिर को सलामत रख, इसको ताकतें अता फरमा, कुव्वतें अता फरमा, अल्लाह इसको बरकतें अता फरमाए, लंबी ज़िंदगी दे। जब हबीब इब्ने मज़ाहिर चले गए तो सहाबा ने हुजूर से पूछा था कि सरकार, ये तो 15, 16, 17 साल का बच्चा है, आपने इतनी दुआ क्यों दी? अब जिसका दिल कहे वो सुभान अल्लाह कहे। जो हुसैन की मजलिस में हुसैन की मोहब्बत में बैठा वो बोलेगा सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने कहा, सुन मेरे गुलाम मदीने शरीफ के, मैंने हबीब की पेशानी का बोसा इसलिए दिया, मैं हबीब से इसलिए मोहब्बत करता हूँ। वजह यह है कि एक दिन इसी मदीने शरीफ में मेरा छोटा सा हुसैन दौड़ रहा था, यही हबीब इब्ने मज़ाहिर मेरे हुसैन के कदम की मिट्टी उठा उठा के चूम रहा था। मेरे आका फरमाते, सुनो मदीने वालों, जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है उससे मैं ही नहीं, मेरा खुदा भी मोहब्बत करता है। मालूम है कौन है? ये 15, 16, 17 साल का लड़का मेरी बहन, तेरी गोद का बच्चा भी बड़ा होगा, उसे संभाल, उसे हुजूर का आशिक बना, अहले बैत का फकीर बना। यही लड़का आज करबला में 72 साल का हो गया था। अल्लाह अल्लाह, कमर झुकी हुई थी। मालूम है इमाम हुसैन ने अपने खेमे का चिराग बुझाया था, पता है ना, सबको पता है। चिराग बुझा के फरमाया था, जिसको जाना हो चला जाए, यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं, यजीदी मेरी बीवी को बेवा करना चाहते हैं। ऐ मेरे गुलामों, चले जाओ, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे बच्चे आबाद रहेंगे, मैदान महशर में नाना से कह के तुम्हारी शफात करवाऊंगा, चले जाओ चले जाओ। मालूम है कोई गया नहीं। उसी वक्त यही बच्चा जो करबला में जवानी से बुढ़ापे की तरफ आ गया था, उसी ने इमाम हुसैन के बुझे हुए चिराग को जला के कहा था, ऐ हुसैन, जब तक जिस्म के अंदर खून का एक कतरा बाकी है, दामन हुसैन नहीं छोड़ूंगा। इसी को दुनिया हबीब इब्ने मज़ाहिर कहती है। इमाम हुसैन की मदार शरीफा के करीब में अकेले लेटे हुए हैं। कितनी कब्रें हुई माशाल्लाह, याद है? जरा हाथ उठा के बोले, कितनी हुई? एक में 3, एक में 1, एक में 65। कितनी हुई? एक कम 70 हुई। इमाम हुसैन की मदार शरीफा से तकरीबन 3500 फीट की बुलंदी पर 40 टन सोना लगा हुआ है एक गुंबद पर। उस गुंबद के नीचे वो लेटा हुआ है जिसे वफाओं का बादशाह गाजी अब्बास कहा जाता है। अब उनको लेके कितने हुए हैं? बोले बोले कितने हुए हैं? एक में 3, एक में 65, एक में 1, और एक मौला अब्बास की मज़ार शरीफ है। दरमियान का जो बेल्ट है ना, यही वादी ये जंग करबला है। आप चलेंगे, हम आपको दिखाएंगे वो एक कब्र शरीफ जिसमें मौला अब्बास अकेले लेटे। कितने हुए? 70 हुए। मौला हुसैन की मज़ार शरीफा से आप बिलमुकाबिल इधर देखेंगे तो 5 किलोमीटर के फासले पर एक मज़ार शरीफा मौजूद है। कोई एक आदमी उनका नाम जानता जरूर होगा, जिन्हें हजरत हुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब कितने हुए? बोलो भाई। जब आप करबला से बगदाद शरीफ की तरफ आएंगे ना, तो तकरीबन 7-8 किलोमीटर के फासले पर आपको एक चमकती हुई कब्र मिलेगी। वो कब्र हजरत ज़ैनब के बेटे औनो मोहम्मद में से हजरत औन की है। उनको लेके कितना हुआ? क्यों मेरा इमाम खामोश रहता? कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल। जरा हाथ उठा के बोलो, करबला तेरी किस्मत पे। जरा ऊंची बोलो, करबला तेरी किस्मत पे, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। ये शोहदाए करबला की मुबारक ये वजूद मुबारका है जो करबला की ज़मीन पर। इसमें इख्तलाफात हैं। किसी ने कहा 72, ये सादात को छोड़ करके है। किसी ने कहा 130, किसी ने कहा 140। इत्तेफाक इन उलमा और मशाइख की 72 पर है। मैं उनके नाम की बात करता हूँ। अल्लाह अकबर। ये गाजी अब्बास सबसे हसीन थे, कमरे बनी हाशिम, सबसे लंबे थे, ऊँट की पीठ पर अपना हाथ रख देते थे, सबसे अजीम ताकत के मालिक थे कि पत्थर पे अपने पाँव के अंगूठे से दुश्मनों का नाम लिखा करते थे। लेकिन पता है आपको, हमारे लिए और आपके लिए तो बहुत बड़ी बात, आशिकों के लिए मालूम है, जब ये काफिला मदीने शरीफ जाने के लिए वापस पलटा दमिश्क से करबला होके, तो मखदूमा सुकैना ने एक छोटी सी कब्र देखी थी करबला में। कहा, यह छोटी सी कब्र किसकी है? क्या मेरे भैया अली असगर की है? ये जुमले हैं सैयदी सरकार नवाब अली शाह चिश्ती सिलसिले के अजीम शान अपने वक्त के कुतुबुल अख्ताब की है। ये बुजुर्ग हैं जिनके पीछे मुंबई में मगरिब की नमाज सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने पढ़ी थी और उनके हाथों का बोसा दिया था।
उन्होंने फरमाया था सरकार मौला अब्बास की मज़ार शरीफा के करीब मखदूमा सुकैना खड़ी होकर बोली, इतनी छोटी सी कब्र किसकी है? ये मेरे भैया अली असगर की है। तो बताने वालों ने कहा, ना ना मम्मा मखदूमा, ये कब्र अली असगर की नहीं है। बोले इतना छोटा तो कोई था ही नहीं मेरे घर में, ये इतनी छोटी सी कब्र किसकी है? तो आवाज दी गई, ये कब्र हजरत मौला अब्बास की है। इतनी छोटी सी कब्र मौला अब्बास की है। तो आपने फरमाया था इतनी छोटी सी कब्र मेरे आका की क्यों है? तो लोगों ने कहा था यजीदियों ने अब्बास के जिस्म के इतने टुकड़े किए थे कि उनकी लाश को दुपट्टे में बांध करके यहां लाके दफनाया गया था। अल्लाह अकबर। लेकिन न यजीद की वो जफा रही, न जियाद का वो सितम रहा, जो रहा तो नामे हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला। बच्चों का खेल नहीं है। हुसैन की दास्तानें सुनने के लिए आप जैसा इश्क चाहिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। कहता है हुसैन बेवजह वहां पर पहुंच गए। सूफी गरीबुल्लाह शाह चिश्ती, तवज्जो रखना, सूफी गरीबुल्लाह, आप आराम कर लें, मुझे अच्छा लगता नहीं, बहुत साउंड प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत देर से बैठना पड़ता है भाइयों। मालूम है बस एक मैं अदब से, मैंने 30 सालों से कोई और काम नहीं किया, मजलिसों के आदाब बजा रखे। शेख सूफी गरीबुल्लाह शाह चिश्ती इलाहाबाद और कौशाम्बी के बीच में एक बुजुर्ग हैं लेटे हुए। वो कहते हैं कि हुजूर की बारगाह में जनाब जिब्रील आए थे और कहा था एक कागज़ अल्लाह ने भेजा है और कहना मेरे हबीब से कहना या हुसैन को रख लो या मेरा दीन रख लो, या हुसैन को रख लो या मेरा दीन रख लो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आओ चलते हैं फातिमा से बात करते हैं। बेटा हुसैन तो फातिमा का है। मखदूमा फातिमा की बारगाह में आए। आका करीम फरमाया फातिमा अल्लाह की बारगाह से हुक्म आया है या तो हुसैन को रखो या दीन को रखो, एक को वापस कर दो, अगर हुसैन को देना चाहे तो दे दो, हुसैन को करबला में शहीद होना है। मखदूमा फातिमा रो के बोली बेटा भले ही मेरा है, मेरे शिकम से पैदा हुआ है, लेकिन उसका मालिक अली है। अली जो रब उसके हबीब की मर्जी हो मुझे एक्सेप्ट है, लेकिन अली से पूछ लो। जब सरकार मौलाए कायनात की बारगाह में हुजूर पहुंचे फरमाया अली ये कागज का टुकड़ा अल्लाह ने भेजा है, अगर इस पर तुम्हारी मर्जी क्या है, हुसैन को रखें कि शहीद के करवा दें? दीन प्यारा है कि हुसैन प्यारे हैं। मौलाए कायनात की आंखों में आंसू आ गए। बोले जो हुजूर आपकी मर्जी हो, लेकिन एक मरतबे हुसैन से तो पूछ लो क्या हुसैन शहीद होने के लिए तैयार है? अल्लाह के रसूल ने इमाम हुसैन को बुलाया, कहा हुसैन अल्लाह की बारगाह से ये खत आया है, तू क्या चाहता है, जिंदगी चाहता है कि नाना का दीन चाहता है? इमाम हुसैन ने बगैर कुछ सोचे हुए उस कागज पे दस्तखत किया और एक जुमला कहा नाना हम जैसे हजारों हुसैन आपके दीन के नाम पे कुर्बान हो जाए तो कम होना। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन सरकार करबला में शहीद हुए। ये काफिला मालूम है आज की रात ये 14 मुहर्रम शरीफ की रात लग गई ना, आज की रात ये कूफे में था। कूफे में बस आखिरी बात होगी, इजाजत है? तेरा हाथ उठा के बोले लब्बैक या हुसैन। बहुत तकलीफ के लिए मादरत चाहता हूँ, चलेंगे इंशाल्लाह करबला इंशाल्लाह। अल्लाह उठे हुए हाथों की आबरू रख ले, आमीन कह दो। जरा पीछे मुड़ के देखें आप, ये आशिकों का हुजूम नहीं है तो और क्या है? जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। जरा ऊंची बोलो या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अल्लाह फ़लस्तीनियों पे करम फरमाए। हिंदुस्तान की जेलों में जो बेकसूर हिंदू और मुसलमान कैद हैं, अल्लाह उनकी रिहाई का इंतज़ाम फरमाए, आमीन कह दो। गर्मी के मौसम में अल्लाह जानवरों पर परिंदों पे करम फरमाए। जिनकी माँ बहनों की गोद खाली है, अल्लाह उन्हें जन्नती अजीम नेमतों से माला माल फरमाए। मेरे इन तमाम तर भाइयों को जिन लोगों ने जलसे की कोशिश में, कामयाब की कोशिश में लगे रहे, उनको हुजूर गौस पाक के दादा का सदका अता फरमाए, आमीन कह दो मोहब्बत के साथ। मैं बस से उतरा था, मेरे साथ पूरी टीम थी, मेरे दोस्तों की उतरे तो एक साहब कूफे में कुछ ज़ियारतें थी, बड़ी प्यारी प्यारी, टाइम नहीं है, तो वो हंसने लगे। मैंने उनका गिरेबान पकड़ लिया, चुप, शर्म नहीं आती? बोले क्या हुआ आसिफ भाई? मैंने कहा पैसे दे करके आया है, मैं जानता हूँ फ्री में नहीं आया, तेरी जेब के पैसे लाखों रुपए खर्च हुए, तू करबला आया है, तू हंस कहाँ रहा है? उसने कहा ये कूफा की जमीन है। मैंने कहा तुझे पता है इस कूफा की जमीन पे सकीना के कान की बालियां नोची गई है? तुझे पता है कि मखदूमा ज़ैनब के चेहरे पर तमाचे मारे गए? तुझे पता है कि इमाम ज़ैनुल आबदीन पर पत्थरों की बारिश हुई? जिस शहर में हुजूर के बेटों को ज़दोकोप किया गया, जिस शहर में हुजूर के बेटों के बोलने पर पाबंदी थी, उस शहर में तू खिलखिला के उमर शरीफ के ड्रामे बना के हंसता है? तुझे शर्म नहीं आती? वो चुप हो गया। वो सारे लोग सन्नाटे में आए, खबरदार यहाँ हंसना नहीं, यहाँ हुजूर की बेटियां रो के गई हैं, यहाँ हुजूर के बेटों की पुश्त पर ताजियाने पड़े हैं, कोड़े पड़े हैं, खबरदार हंसना नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शहजादी है, मखदूमा ज़ैनब है, अमीर काफिला बन के जा रही हैं। मालूम है कूफे के लोग पत्थर मारते थे, कूफे के लोग लाठियां फेंक फेंक के मारते थे, कोई आपके लिबास को खींचता था, कोई दुपट्टे को खींचता था।
क्या कहा आला हजरत के मजले भाई ने, बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शानी अहले बैत। उसी भीड़ में जब लोग गालियां दे रहे थे मखदूमा ज़ैनब को, इमाम हुसैन के सर पे डंडे मार रहे थे, इमाम हुसैन के सर पे पत्थर मार रहे थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जंजीरों को खींच खींच मजाक करते थे, मखदूमा सुकैना के जुल्फों पर वो अपने हाथ नापाक हाथ डाल के उसे खींचते थे। अल्लाह अकबर। उन्हीं अय्याम में, उन्हीं वक्तों में एक बूढ़ी औरत मखदूमा ज़ैनब के पास आई और आकर के उसने कहा, ज़ैनब मुझे नहीं मालूम कि तू कौन है, तुझे तेरे खानदान वालों को किस जुर्म की सजा दी गई है, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐ औरत मैं काम से तेरे के लिए आई हूँ। कहा क्या बात है? ज़ैनब ने फरमाया, वो फटे हुए दुपट्टे थे नकाब के, हया अंदर से झांक रही थी, शर में उनकी कनीज बना हुआ था। मखदूमा ज़ैनब ने कहा क्या बात है? उस बूढ़ी औरत ने कहा, ऐ कैदी औरत तेरे लिए रोटियां लेकर आई हूँ, इसे खा ले और अपने कैदियों को तकसीम कर दे। मखदूमा ज़ैनब ने कहा, इस बेवफाई के शहर में तू कौन है जो मुझसे मोहब्बत कर रही है? तू कौन है जो मुझसे प्यार कर रही है? हम जैसे भूखे और प्यासों पर मेहरबानी कर रही है? तू हमारी तरफ से अपने दिल में मोहब्बत के चिराग क्यों रोशन करती है? तू कौन है? तब उस औरत ने कहा, ऐ कैदी औरत तुझे नहीं मालूम कि मैं कौन हूं? हाँ तूने मुझसे पूछा है तू कौन है तो बता दूं, मेरा नाम फिजा है, मेरा नाम फिजा है। मखदूमा ज़ैनब ने फिजा का नाम सुना तो जहन पे जोर दिया, फिजा कोई आम औरत नहीं थी। आपको तजस्सुस हुआ, आपने कहा अगर तू फिजा है तो अपनी दास्तान जिंदगी की सुना, अपना बायोडाटा बता, तू है कौन? तब उसने कहा था, उस औरत ने, बूढ़ी औरत ने कहा था, ऐ फिजा मैंने जवानी के दिनों में कई साल मदीने मुनव्वरा में गुजारे हैं। साहिब वो दिल्ली में रहते हो, अगर अचानक आपको मेट्रो स्टेशन पे कोई मुजफ्फरपुर का, कोई बहेड़ा का, कोई दरभंगा का, कोई सीतामढ़ी का, कोई कटिहार का कोई मिल जाता है, दिल से बोलो आपको खुशी नहीं होती? अगर आप चाय पी रहे हो, आप अच्छा माशाल्लाह आप मेरे कटिहार के हैं, आप मेरे पटना के हैं, आप हजारीबाग के हैं, झारखंड के हैं, बंगाल के, दिल से बोलो खुशी होती ही नहीं होती? मखदूमा ज़ैनब से के सामने जब नाम लिया मदीने का तो कलेजा धक धक करने लगा। बोले तुमने मदीने में गुजारे हैं कितने साल तक? उसने कहा कि उस बूढ़ी औरत ने कहा, मैंने जिंदगी की कई साल, कई रातें, कई सुबह, कई शामें मदीने में गुजारी है। तो मखदूमा ज़ैनब ने कहा, मदीने में तू क्या करती थी? तब उस बूढ़ी औरत ने कहा था कि मैंने मदीने में एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी जिसका नाम था फातिमा, मैंने उसके घर में खिदमत की। अल्लाह के रसूल की बेटी ने जैसे अपनी माँ का नाम सुना कलेजा मुंह को आ गया, रोने लगी और बर्दाश्त किया। कहा तूने फातिमा के घर में खिदमत की है? कहा हाँ मैंने फातिमा के घर में कई सालों तक खिदमत की है। कहा तू उस घर के बारे में कुछ तो बता। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि अरे कैदी औरत मुझे नहीं पता कि तू कौन है, लेकिन इतना बता दूं मैं, उस घर में दो फूल जैसे बच्चे थे, एक का नाम हसन था, एक का नाम हुसैन था। उस घर में एक चांद जैसी बेटी थी जिसको ज़ैनब कहते हैं, सानिया ज़हरा कहते हैं। मैंने उसे अपनी खुद ज़ैनब सामने मैंने उसे अपनी गोद में खिलाया है, उसके पैरों का धोवन चुपके चुपके पिया है। मैंने उनके लिबास को धुला नहीं है, मैंने उनके लिबास को धुल करके अपनी तकदीर की मुबारक के कागज को और चमकदार बनाया है। मैंने उनकी खिदमत की है, मैंने हसन हुसैन को पाला है, उनकी बड़ी खिदमतें की हैं। मखदूमा फातिमा कुरान पढ़ती थी, मैं उनके बच्चों की खिदमत करती थी। बोले फिर? तो मखदूमा ज़ैनब से उस औरत ने कहा, ऐ कैदी औरत, जब मेरी मालिकन फातिमा का इंतकाल होने लगा तो उन्होंने कहा कि ऐ फिजा अपने शहर वापस चली जा, तेरा घर मैंने कहा कूफे में है। कूफा बड़ा प्यारा शहर था, आपको नहीं पता, इसी कूफे में उलमा जानते, इन उलमा के दिलों की धड़कन 100 मरतबे ख्वाब में अल्लाह को देखने वाले। फिर से रिवर्स करता हूँ, आप नहीं बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि टफ बात है, उलमा के लिए बड़ी बात है। इस शहर में अल्लाह को 100 मरतबे ख्वाब में देखने वाले इमाम आजम अबू हनीफा पैदा हुए थे। इस शहर में बहलोल दाना जैसे अजीम अल्लाह के दोस्त पैदा हुए थे। हुजूर के इंतकाल के बाद 1000 सहाबा और ताबईन अपनी औलादों को लेकर कूफा आ गए थे। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी उस वक्त कूफा में थी। लेकिन ए कूफा वालों, तुमने हुजूर के बेटों के साथ बेवफाई की है, इसलिए मादरत चाहता हूँ, तुम्हारी मोहब्बतें मेरे हल्क के नीचे नहीं उतरती हैं।
समझ रहे हैं? अल्लाह के रसूल की बेटी जनाब ज़ैनब ने कहा। फिर जनाब फिजा कहती हैं, ऐ मेरी कैदी औरत, मुझे नहीं पता कि ये सर किसके हैं, ये कैदी कौन है, इस सर कटा हुआ सर है, खून में मिट्टी में लथपथ है, मुझे नहीं पता कि किस जुर्म की सजा दी गई है। हाँ, बताया जा रहा है तुम लोग देशद्रोही हो, तुम लोग बादशाहों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे, इसलिए ज़बा कर दिए गए। लेकिन ऐ कैदी औरत सुन, जब मैं अपनी मालिकन फातिमा से अलग हो रही थी तो मैंने फातिमा तैयबा से कहा था, अम्मी कोई गुस्ताखी हो तो मुझे माफ़ कर दे, मैं अपने घर जा रही हूँ, मैदान मैशर पे उस पर करम फरमाना। तो अम्मी फातिमा ने मुझे करीब बुलाया और बुला करके रोई। तो मैंने कहा रोती क्यों हो साहिबो, इसे सुनना। मखदूमा फिजा कहती हैं, तब मखदूमा फातिमा ने फरमाया था, ऐ फिजा चली जाओगी, कहाँ रहोगी? मैंने कहा कूफे में रहूंगी। तो मखदूमा फातिमा ने कहा था, ऐ फिजा एक नसीहत करती हूँ इंतकाल से पहले तुझे। कहा क्या? कहा तेरे मरने से पहले अगर तेरे शहर में कोई कैदियों का काफिला गुजरे जिनके सर कटे हुए नेज़े पर हो, जिनकी सिकदानियों के दुपट्टे फटे हुए हों, जिनकी कान की बालियां नोची गई हों, जिनके कैदियों को ऊंट की नंगी पीठ पर बुखार की हालत में बांधा गया हो, जब इस किस्म के कैदी तेरे घर के करीब से गुजरे तो ऐ फिजा अगर जिंदा रहना तो कुछ रोटी के टुकड़े उन्हें दे देना, कुछ पानी का गिलास ही सही कटोरे में रख करके उन्हें दे देना। तो मखदूमा फिजा कहती है, काफिले बड़े गुजरे मेरे सामने, लुटे पिटे काफिले गुजरे, मजलूम काफिले गुजरे, जालिमों के काफिले गुजरे, लोगों के जिस्म के कई टुकड़े लदे हुए थे, गए लेकिन किसी पर दिल ना आया। ऐ कैदी औरत, आज जब तेरा काफिला गुजरा तो दिल को फातिमा की तालीम याद आ गई, मैं खाना लेके आ गई तेरे सामने। मखदूमा फातिमा ने फरमाया, इजाजत हो इन शुरता पुलिस वालों की इसे तकसीम कर दो मेरे घर के लोगों के लिए। जब खाना बांट करके, वो रोटियां बांट करके वो बूढ़ी औरत फिर मखदूमा ज़ैनब के पास आई तो मखदूमा ज़ैनब रो रही थी। तब उसने कहा, ऐ कैदी औरत, मुझे अब तक तो नहीं पता चला तुम कौन हो। देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है, लेकिन मैं दिल की बात कहती हूँ कि तेरे बदन से मुझे मदीने वाले आका की खुशबू आ रही है, तेरे बदन से मुझे हुजूर की खुशबू आ रही है, मुझे नहीं पता कि तू कौन है। ऐ कैदी औरत, तो मखदूमा ज़ैनब खामोश है, अभी तक सब्र करती हैं। तब उसके बाद आपने फरमाया, तूने मेरे घर के लोगों को रोटियां दी, दयारे गैर में खाना खिलाया, तूने मेरे साथ हुस्न सलूक किया, तूने मुझ पर रहम किया। तो फिजा ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अपनी मालिकन की बात पर अमल कर रही थी। तब आपने फरमाया था कि अम्मी ज़ैनब ने, ऐ फिजा तूने मुझ पर एहसान कर दिया है, और अली की बेटियां, हुजूर की बेटियां किसी का एहसान अपने ऊपर रखती नहीं है, बोल तेरी आखिरी वसीयत क्या है। तब फिजा ने मखदूमा ज़ैनब के फटे हुए दुपट्टे को पकड़ा था, कहा था, ऐ कैदी औरत, तू मुसाफिर है, पता नहीं तू कौन है, मुझे नहीं पता, लेकिन एक गुजारिश है। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह मुसाफिरों की दुआएं कबूल करता है। एक गुजारिश है। कहा क्या? अल्लाह के रसूल की बेटी से फिजा ने कहा था, बस इतनी दुआ करती हुई जा, इतनी दुआ करती हुई जा कि मैं मरने से पहले उस हसन हुसैन को जिसको मैंने पाला है एक मरतबे देख करके मरूं। एक मरतबे हसन को देखना चाहती हूँ, एक मरतबे मैं हुसैन को देखना चाहती हूँ। ऐ कैदी औरत, मुझे नहीं पता कि वो लाडली बेटी ज़ैनब कहाँ है। लोग कहते थे ज़ैनब चलती है तो फातिमा की याद आती है, फातिमा चलती है तो मुस्तफ़ा की याद आती है। वो ज़ैनब पता नहीं किस कंडीशन में, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐ कैदी औरत, दुआ करके जा कि मेरी जिंदगी में कभी हसन नजर आ जाए, कभी हुसैन नजर आ जाए। इतना कहना था, इतना कहना था। अब ज़ैनब से बर्दाश्त न हुआ, चीख मारी, आवाज बुलंद हुई, फरमाया, ओ फिजा, बहुत देर से बर्दाश्त कर रही थी, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सुन, तू जिस हसन की बातें करती है, तू जिस हसन की बातें करती है, उस हसन को मदीने में लोगों ने जहर दे के मार दिया, जहर दे के मार दिया। अल्लाह अकबर। और तू जिस हुसैन की बातें करती है, उस हुसैन को करबला में 3 दिन तक भूखा और प्यासा रख के दौड़ा दौड़ा के शहीद किया। तू जिस हुसैन की लाश को नहीं देख सकती, देख ले उसका कटा हुआ सर यजीदियों की नेज़े की नोक पर कुरान की तिलावत कर रहा है। इतना सुना तो फिजा तड़प गई और फरमाया, सुन फिजा सुन, तूने जिस ज़ैनब को अपनी गोद में पाला है, लोरियां दी हैं, जिस घर में हमें फरिश्तों की तिलावत की आवाजें सुनाई दी थी, आज वो ज़ैनब तेरे सामने
इस मजलूम मुसाफिर के तौर पर नजर आ रही है, जिसने अपने घर के तकरीबन 70 से ज्यादा लोगों को मैदान करबला में शहीद होते हुए देखा है। इतना सुना तो फिजा लिपट गई और लिपट के बोली, ए गुफे वालों, तुम्हें हो क्या गया है? तुमने किसे शहीद किया? तुम्हारा हमला इन इंसानों पर नहीं, कुरान पर था। तुम्हारा हमला दीन मुस्तफा पर था। सुनो, तुम्हारी दुनिया भी उजड़ गई, तुम्हारी आखिरत भी उजड़ गई, लेकिन एक बात याद कर लो, तुम मिट जाओगे, तुम्हारी नस्लें मिट जाएंगी और अजानों में हुसैन के नाना का नाम हमेशा लिया जाता रहेगा इंशाअल्लाह। मुझे बताओ, जमीन पर जिनके नाम सोने के सिक्कों में लिखे थे, उनकी कब्रों की निशानियां मिट गई। जिनके नाम से 70 मुल्कों पे दबदबे थे, आज उनकी कब्रों की अलामतें मिट गई। लेकिन खुदा की कसम, जाके करबला देखो तो 20 किलोमीटर पहले से ही इमाम हुसैन के रोजे पर 35-40 टन सोना चमकता हुआ ऐलान कर रहा है कि न ज़ियाद का वो सितम रहा, न यजीद की वो जफा रही, जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला। इमाम आली मकाम की शहादत साहिबो एक मुबारक ऐलान है। आपने वहाँ क्या किया? अगर कहोगे सब्र का मुजाहरा किया तो मैं कहूँगा नहीं, इसलिए कि आप 72 थे, वो 22,000 थे। ताकत के इस्तेमाल करने पर पाबंदी थी। फिर क्या करते? इमाम हुसैन का सबसे बड़ा कारनामा करबला के मैदान में सब्र नहीं है, बल्कि शुक्र है। शुक्र जो आपने हर लाशों को उठा के कहा था 3 बातें, ऐ मेरे मौला तेरा शुक्र है, इसे भी कबूल फरमा। फिर फरमाते थे, मेरे मौला इतना बता दे, तू मुझसे राजी है कि नहीं राजी? 3 बातें हाथ उठा के बोले। कितनी बातें? हर लाश को उठा के बोलते थे, ऐ मेरे मौला तेरा शुक्र है। फिर फरमाते, इसे भी कबूल फरमा। फिर फरमाते कि ऐ मेरे मौला करम फरमा, अब ये बता तू मुझसे राजी है कि नहीं राजी है? अब देखना है कितने हाथ उठ के या हुसैन कहते हैं। जब खुद इमाम हुसैन शहीद हुए तब अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, ऐ हुसैन अब तू बता, तू मुझसे राजी है कि नहीं राजी है? इसे दर्जे महबूबियत बोलते हैं, इसे दर्जे महबूबियत बोलते हैं, इसे दर्जे महबूबियत बोलते हैं। पावर बहुत था इमाम हुसैन के पास। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने फरमाया था, 4000 फरिश्ते इमाम हुसैन के कदम नाज के करीब थे और फरमाया था, हुसैन मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ। आपने फरमाया, मैं सब्र कर रहा हूँ, तुम भी सब्र करो। मैं सब्र करता हूं, तुम भी सब्र करो। 4000 फरिश्ते इमाम हुसैन के सर मुबारका के जिस्म पाक से अलग होते हुए वहीं पर खड़े थे और रो रहे थे, और वो कुछ नहीं कर पाए। क्यों? हुसैन ने कहा था सब्र करो, सब्र करो। वो इमाम हुसैन उनके सामने शहीद हो गए। वो 4000 फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह माफी मांगी, कहा मेरे मौला माफ कर दे, हम हुसैन की मदद ना कर सके, लेकिन हम हुसैन की मदद करना चाहते हैं तो कैसे करें? अब जिसका दिल कहे वो अपने हाथ उठा के बोले, या हुसैन। ऊंची आवाज में सबके हाथ उठे हुए। बस आखिरी जुमले मालूम है, वो 4000 फरिश्ते इमाम हुसैन की मदद के लिए। भाई माफी चाहता हूं, करबला की ये दास्तान नहीं है, ये दास्तान नहीं है कि वह हुसैन गए और शहीद हो गए। हाँ, मेरा इमाम कहता बेकसे दश्त गुर्बत पे लाखों सलाम। मेरे इमाम के सगे मजले भाई है अल्लामा हसन रजा बरेलवी, कहते हूरे बेपर्दा निकल आई है सर खोले हुए। ये आला हजरत के सगे भाई है। भाई कहते हैं कि हूरे बेपर्दा निकल आई है सर को। आपने मिसरे कहे हैं कि फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। ये मिसरे है आला हजरत के घर के शोराए कराम के। इसे इतने हल्के मत लेना कि बस गए और शहीद कर दिए गए। ये बेफैज होने की निशानी है। मैं मादरत चाहता हूं, पूछो उलमाए किराम से कितने आंसू निकलते हैं जब अपने शागिर्दों को करबला की दास्तान सुनाते हैं। आप भी जब तन्हाई में मोबाइल लेकर लेटते हो ना, तो आपके भी तकिए पर कई आंसू गिरते हैं। ये कोई फर्जी ऐसा इनकलाबी और इनकलाब और सहारा का चैप्टर नहीं है, किसी फिल्म का ये डायलॉग नहीं है, करबला है करबला। हाँ, समझ रहे आप? मेरे इमाम को पढ़ो तो आपको समझ में आएगा इमाम हुसैन की कुर्बानी। इसे इतना हल्का मत करो, इसे इतना बेवजन मत करो कि लोग बेफैज हो जाएं हुसैन के गम से। अल्लाह अकबर। सरकार शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने कहा था 4000 फरिश्ते आए, हुसैन शहीद हो गए, मदद न की। तो कहा फरिश्तों ने, आए मेरे मौला अब मैं कहाँ जाऊं, मैं हुसैन की मदद करने के लिए आया था। तो आवाज आई, हुसैन की मजार शरीफ पे रहो, खिदमत करो। अब देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहता। फरिश्तों ने कहा मेरे मौला यहां रह के हम क्या करें? आवाज आई, जो हुसैन के रोजे पे आके दुआ करे उसकी दुआ में आमीन कहना, यही हुसैन की खिदमत हो जाए।
यही आमीन कहना हुसैन की खिदमत हो जाएगी। हुसैन के आशिकों से मोहब्बत करना यही हुसैन की खिदमत हो जाएगी। हुसैन ने सब्र किया है। साहिबो, कभी कभी हम भी सब्र कर लिया करें इंशाअल्लाह। बोले मौला अली को जिसने जहर दिया था सामने बैठा हुआ था। मैं आपको वो घर दिखाऊंगा, कूफे में सामने बैठा था और डॉक्टर हकीम ने कहा अब शहीद आप इंतकाल हो जाएगा, अब बचेंगे नहीं, लेकिन ऐसा है कि दूध में ये दवा है, इसे पिला दो अली को। जैसे वो कटोरा लाया इमाम हुसैन ने फरमाया अब्बू उठ के बैठ जाएं, मुश्किल है, तकलीफ ज़्यादा है, जख्म मुंदमिल नहीं हो सकता, ठीक नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा सा दूध है, दवा है, आप पी लें। मौला अली ने आँख खोली, उठ के बैठे। जितने हिंदू मुसलमान बैठे हैं सुने, जैसे आँख खोला इमाम सरकार मौला अली ने, आँख खोला, कहा ये क्या है? कहा कटोरे में दूध है और दवा है, पी लें। मौला अली फरमाते हैं वो कौन है जो किनारे मेरे घर के सामने बैठा है? सुनना दोस्तों, बात खत्म। वो कौन है जो किनारे बैठा हुआ है? इमाम हुसैन ने कहा अब्बू यही वो जालिम है जिसने आप पर हमला किया था और आप शहीद होने की पोजीशन में, ये आपका कातिल है। अगर दिल कहे तो बोलना, न दिल कहे तो माफ़ी चाहता हूँ। अली ने फरमाया हुसैन ये दूध का प्याला मेरे कातिल को दे दो। बोलो 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 यार, ये कई लाख रुपए खर्च होते हैं जलसों में, लेके चले जाओ हुसैन का सब्र, हुसैन का शुक्र, हुसैन की सखावत। फरमाया कि अली ने ये दूध का प्याला हो, बोले अब्बू ये आपका कातिल है। अब देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। मौला अली ने फरमाया था हुसैन अब ये मत देखो कि मेरा कातिल कौन है, ये देखो कि अली के दरवाजे पर बैठा हुआ है। अली के दरवाजे के करीब से वो गुजरने वाला भूखा ना रहे। ये अली का किरदार है, ये अली इंस्टीट्यूट है, तो उनके घर से पलने वाले फाजिल होने वाले हुसैन का। इमाम हसन को मगरिब से पहले जहर दिया गया हो, अली के घर की पहली बहार का नाम है, जिनकी पैदाइश पर अली ने फरमाया था आका मैंने मुबारकबाद दी है। कहा हुजूर ने काहे के लिए मुबारकबाद? बोले मेरे घर में फातिमा के शिकम से एक बेटा पैदा हुआ। तो हुजूर ने कहा अली मुझे क्या मुबारकबाद पेश करते हो? 4000 फरिश्तों को मैंने सुबह को देखा है, वो तुम्हारे घर का तवाफ कर रहे थे और कह रहे थे ऐ मदीने वालों मुबारक हो, तुम्हारे शहर में जन्नती नौजवानों का सरदार आया। वो हसन उनको मगरिब से पहले जहर दिया गया, गोश्त की बोटियां कलेजी अंदर से कट कट के बाहर गिरती थी अंधेरे में। मखदूमा ज़ैनब आ गई, रो के बोली भाई क्या है? इमाम हसन ने कहा मुझे जहर दिया है और गोश्त की बोटियां अंदर बाहर गिरती हैं, अंदर से बाहर आ रही हैं और मैं अब शहीद हो जाऊंगा, बचूंगा नहीं। तो मखदूमा ज़ैनब ने क्या कहा था? मेरे भैया बद्दुआ कर, बद्दुआ कर, जिसने तुझे जहर दिया है उसके लिए बद्दुआ कर, नस्ल मिट जाएगी उसकी। इमाम ज़ैनुल आबदीन के आका इमाम हसन ने क्या कहा? ऐ मेरी बहन हाथ उठा, हाथ उठा, मैं जैसा कहूं आमीन कहेगी। मखदूमा ज़ैनब सानिया ज़हरा ने कहा बिल्कुल आमीन कहूंगी, तो बद्दुआ तो कर। देखना कौन कौन कहता है सुभान अल्लाह। सरकार इमाम हसन की जिस्म की बोटियां गिर रही हैं, मौत का फरिश्ता सामने है, अंदर की कलेजी कट कट करके खून के साथ बाहर गिरती है। आपने हाथ उठाया, फरमाया ज़ैनब मेरी दुआ पर आमीन कहने का। बिल्कुल। आपने फरमाया ऐ मेरे मौला जिसने मुझे जहर दिया है मैंने उसे माफ कर दिया, तू भी उसे माफ कर दे। आय हाय, हाथ उठाए रहे। वो पहला वाला किरदार अली का था, दूसरा पहला वाला हसन का था, अली का था, ये हुसैन का है। समझ में आ गया करबला की तारीख से हमें क्या मिलता है? अरे दोस्तों किसी मुश्किल मसले पर सब्र कर लिया करो, इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब रहोगे। बात ख़त्म। कभी ज़िंदगी में कोई बात शरीयत के ख़िलाफ़ मेरी ज़बान से निकली हो तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरमियान से कोई एक आशिक खड़े होकर नारा लगाए और पूरा मजमा अपने हाथों को उठा के जवाब दे। माशाअल्लाह, देखते रहिएगा सबके हाथ उठे कि नहीं, देखते रहिएगा। माशाअल्लाह, लगाएं माशाअल्लाह, लगाएं, फिर से लगाएं माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। जावेद भाई हैं, जाकिर भाई हैं, सलाउद्दीन भाई हैं, उस्मान साहब हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे माशाअल्लाह। अपने घरों में हुसैन के नाम की नियाज करते रहना इंशाअल्लाह। बोले नहीं पैसे 2-4 लोग मिल के करते रहना, नहीं पैसे हैं तो 10 रुपए की टॉफ़ी ही मोहल्ले के गरीबों को बांट देना, नहीं पैसे हैं तो कम से कम किसी दुकान पर जाकर के एक चाय पीने से पहले किसी गरीब को हुसैन की सबील बना के पिला देना। नहीं पैसे हैं, सूफिया कहते हैं 5 रुपए की चीनी लेकर के पेड़ पौधों में डाल देना, चींटियों को पता चल जाएगा हुसैन के गम के महीने पे लंगर तकसीम हो रहा है, आपका नुकसान नहीं होगा। खुदा की कसम हुसैन के नाना ने कह दिया 1 के 10, 1 के 10, 1 के 10 की स्कीम चल रही है इंशाअल्लाह। बोले हुसैन के नाम पे खिलाते पिलाते रहेंगे
इंशाल्लाह बोले 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 बोले। एक बात मैं बताता हूँ, ये पूरे बिहार में जो दिल्ली और मुंबई में लोग रहते हैं बड़ी मेहनत करते हैं, खुदा की कसम ये सारी बहारें उन्हीं की मेहनत की मरहून मिन्नत है। मालूम है क्या है, आज मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा मेहनत आज जो बिहार और झारखंड के लोग दिल्ली और मुंबई में जाके करते हैं, उसकी वजह से बरकत तो है ही है, लेकिन खुदा की कसम मैंने मुंबई में इनके बड़े बड़े जलसे देखे हैं, मध्य प्रदेश में देखे हैं। दिल्ली अभी क्या है कि परमिशन के मसलों को लेकर के, साउंड के परमिशन को लेकर के मसला हो गया है, वरना दिल्ली को तो इस सूबे के लोगों ने जलसों का शहर बना दिया था। इस सूबे की खूबी यह है कि यहाँ के लोग जहाँ भी रहते हैं, हुसैन का महीना आए तो लंगर किया करते हैं, गौस पाक का महीना आए तो 11वीं किया करते हैं, छठी शरीफ ख्वाजा की आए तो ख्वाजा को याद करते हैं, और जब इमाम जाफर सादिक का महीना आए तो इमाम जाफर सादिक को याद करते हैं। 13 रबीउल अव्वल शरीफ आए, देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है तो सरकार साबिर पाक को याद करते हैं। जब 25 सफर आए तो फिर आला हजरत को याद करते हैं, 14 मुहर्रम आए तो फिर मुफ्ती आजम आलम को याद करते हैं। आए साहिबो, बरकत होती रहेगी इंशाअल्लाह। बोलो दुआ करो जहां रहें लंगर की वजह से पहचाने जाते रहें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोले इंशाअल्लाह। हुजूर गौसे आजम से किसी ने पूछा था घरों में गरीबी कैसे आती है, हाथ उठाएं, मैं सलाम करता हूं। बोले भाई बोले घरों में गरीबी कैसे आती है, गौस पाक से किसी ने पूछा था। गरीबी, हाथ उड़ाए रखें, बहुत जल्दी नीचे हाथ उड़ाए रखें मैं बेटा। किसी ने गौस पाक से पूछा था घरों में गरीबी कैसे आती है। सुनना साहिबो, तो हुजूर गौसे आजम ने फरमाया अकेले खाना खाने से गरीबी आती है। आय हाय, हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह खिला के खाएंगे। बोलो भाई बोलो, खिला के खाएंगे इंशाल्लाह। सूफिया फरमाते कुछ नहीं तो अपने घर की छतों पे परिंदों के लिए पानी रख दिया करो इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। सूफी सुल्तान मियां फरमाते हैं जिसके घर के दरवाजे इतने मोटे हो जाएं कि फकीरों की सदाएं अंदर न जाने पाएं, उनके घर के बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं। सूफी साहब फरमाते हैं जिनके दरवाजों पर कुत्ते भूखे सोते हैं, सूफी साहब फरमाते हैं कि उनकी तीसरी चौथी नस्लें भूखी रहेंगी। लिहाजा खिला के खाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोले इंशाअल्लाह। हाँ, किसी रिक्शे वाले को, किसी चाय पीने, किसी जूते में पालिश करने वाले को, टेम्पो में तांगे पर बैठने वाले शख्स को देखो तो उसे खिलाना पिलाना। माँ बीमार हो तो 200 रुपए का पाउच पानी का लेके शहर के चौराहे पर। न ये देखना कि हिंदू है कि मुसलमान है, न ये देखना कि अमीर है गरीब है, न ये देखना काला है कि गोरा है, बस ये देखना कि सरकार मखदूम सिमना ने एक शराबी को करीब बिठा दिया। उसने कहा मैं शराबी हूँ, आपने मुझे करीब बिठा दिया। तो मखदूम सिमना फरमाते सुन, जिस खुदा ने तुझे पैदा किया उसी खुदा ने मुझे पैदा किया। बस हुजूर के गुस्ताख से नफरत कीजिए और बकिया ज़मीन के हर मखलूक से मोहब्बत कीजिए। तुम्हारे पैसों से जब गैर खाएंगे तो उनके बदन में हलाल लहू दौड़ेगा, वो भी कहेंगे हाथों को उठा के या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। माफ़ी चाहता हूँ, इतना अच्छा आप सुनते हैं मैंने सोचा भी नहीं था, और वाकई मैंने सोचा नहीं था। सुबह को मैं लखनऊ पहुँचा, रात भर जगा हुआ था, बारिश हो रही थी मजलिस में, तो मुझे हल्का सा फीवर आ गया। और कल ही मेरा टिकट ईरान का था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हालात वहाँ के ख़राब हुए। बहुत मैं सफ़र करता हूँ ईरान का, तो इंशाल्लाह 18 जुलाई को बगदाद शरीफ जाना है हुज़ूर गौस पाक की बारगाह में। 19 जुलाई को इंशाल्लाह मौला अली की बारगाह में, और फिर एक दिन के बाद करबला में मेरी रात गुजरेगी। इजाज़त है, सलाम पेश कर दूंगा इंशाल्लाह। ज़रा हाथ उठा के बोले इंशाल्लाह। अल्लाह मेरे भाइयों पे करम फरमाए, आपकी बहन बेटियों पे करम फरमाए, जिस शेख की बारगाह यहाँ करीब में उन पर करम फरमाए, उलमाए किराम की छोटी तनख्वाहों में बरकतें दे। जो मेरे भाई यहाँ पर बैठे हैं पूरी दुनिया में पूरे मुल्क में जाते हैं, अल्लाह हम सबको सच बोलने और हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कह दो, आमीन कह दो, हाथों को उठा के आमीन कह दो। अल्लाह हम सबको दो काम करते रहें, सच बोलते रहें, हलाल खाते रहें। ज़्यादा वक्त के लिए मादरत, इजाज़त दें, फिर किसी मौके पर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, ख़तीब अहले सुन्नत मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत आसिफ़ रज़ा सैफ़ी साहब क़िबला ने खूबसूरत गुफ्तगू करके आप